हो गया। हाँ यार। ठीक है, तो इसी का जो इतना पढ़ा रखा है इसने वही पढ़ा रहा हूँ खाली, एक्स्ट्रा वो नहीं जाते हैं। एक लास्ट में एक उसका लीड कोड का एक क्वेश्चन दे दूंगा, वो कर लेना, हो जाएगा सब। ठीक है, तो यार सबसे पहली बात, 4 प्री रिक्विजिट हैं, पहले ये बताओ कि वो सबको आते हैं नहीं आते, वरना फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला, पॉइंटर्स, पता नहीं क्या लिखा मैंने, व्हाटएवर। सेकंड, स्ट्रक्चर्स। थर्ड, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डीएम मेमोरी। अबे यार, ठीक है। एक ये, और एक लास्ट आता है कि मतलब जो सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है वो कैसे बटी होती है। ठीक है, अच्छा तो अब ये रुक जाए, एक एक करके पहले पॉइंटर सबको आता है या नहीं आता तो भाई बता देना, ऐसा नहीं कि भाई मैं सब बाकियों का आता है मेरे को नहीं आता, वरना फिर पूरी ऊपर से जाएगी क्लास सारी, ये जरूरी है सारी चीजें। भाई इसमें डबल पॉइंटर भी काम आएंगे ना, वो स्टार स्टार वाले। उतने ज्यादा काम नहीं आएंगे, नहीं जरूरत नहीं, नहीं होगी। डबल नहीं होगी, नहीं नहीं होगी। आते। नहीं होते, बिल्कुल नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, ओके। नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल बेसिक आइडिया पॉइंटर्स का, बेसिक आइडिया स्ट्रक्चर का, डायनामिक मेमोरी तुम्हें कैसे एलोकेट करते हो, और लास्ट में सीपीयू के अंदर 4 हिस्से में कैसे डिवाइड होती है मेमोरी। ये फोर्थ पॉइंट बता दो एक बार। ठीक है, एक तो 4 पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट बताने भव्य ने बोला। थर्ड, स्ट्रक्चर्स। थोड़ा आता बहुत है। तो शायद आता है सबको, किसी को नहीं आता बता दो। भाई बता दो यार, जल्दी बताओ, और फिर उसका टाइम नहीं है तो आता है मान रहा हूँ फिर मैं, ठीक है, अगर कोई नहीं बोल आता रहा है तो। भाई, आता है। यप ठीक ठीक यप, है। है। कंटिन्यू। ठीक है, तो ये दोनों आते हैं, तो मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बेसिक, अब सबसे पहले इसको देख रहे हैं, सीपीयू मेमोरी में कैसे डिफाइन होती है। तो सीन क्या होता है, मेमोरी जो सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होती है। सबसे ऊपर हम बनाते हैं जो, वो होता है स्टैक। फिर एक आता है हीप, हीप थोड़ा छोटा होगा। और फिर आते हैं, फिर यहाँ पे को ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स आते हैं, और ग्लोबल, और एक लास्ट में आता है तुम्हारा कोड। तो होता क्या है, हम मेजर टाइम, मैक्सिमम टाइम्स पे जब यूज कर रहे होते हैं, अभी तक का हमने जहां भी यूज कर रखा है, जब भी हमने एरेज पढ़ा या फिर नॉर्मल वो करे, कोडिंग करी अभी तक की सी में, तो हमने क्या क्या यूज करा है, स्टैक यूज कर रखा है। स्टैक तो हर जगह यूज होने वाला है। स्टैटिक वेरिएबल्स यूज कर रखा है और कोड यूज कर रखा है। हीप क्या होता है, हीप तुम्हारे एक अलग से कंप्यूटर में मेमोरी होती है जो रन टाइम पे कोई यूज होती है। रन टाइम पे मतलब तुमने वेक्टर्स का नाम सुना होगा, मतलब वैसे मैथ्स वाला नहीं, कोडिंग में वेक्टर्स, सी प्लस प्लस जो भी यूज करता है, या फिर कोई जावा यूज करता है तो एरे लिस्ट बोलते हैं। तो वेक्टर्स का नाम सुना होगा, तो वेक्टर्स क्या करते हैं, तुम्हारे रन टाइम पे को अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। मतलब तुम रन टाइम पे, मतलब तुम बोल सकते हो कि जैसे एरेज में तो हमें एक वो करनी होती है ना, डिफाइन करना होता है साइज उनका, लेकिन वेक्टर्स में हमें साइज डिफाइन नहीं करना पड़ता। ये अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि वो हीप में स्टोर हो रहा होता है सब कुछ। तो जब भी हम वेक्टर्स में डॉट पुश बैक या फिर कुछ भी कुछ लिखते हैं, तो हीप पे को एक अलग से ब्लॉक अपने आप ही जनरेट कर देता है, तब हीप का ये फायदा होता है। लेकिन हीप का ड्रॉबैक तो मतलब ये तो अच्छी बात है कि मतलब रन टाइम पे कम बढ़ा सकते हैं जब हमें कोई साइज वाइज नहीं पता। लेकिन मेन बात आती है कि हीप का ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक ये है कि जैसे जब भी हम स्टैक पे एरे बना रहे थे और साइज डिफाइन कर रहे हैं, तो एक कोड पे चला, तो एक इतना हिस्सा फिक्स हो गया, ठीक है। और जैसे ही मतलब मान लो कोई इसका स्कोप खत्म हो गया, अगर कोई मान लो 2 ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसको डिफाइन करा था, और जैसे ही ये वाला ब्रैकेट अचीव हो गया, तो ये फिर एरे गायब हो जाएगा यहाँ से खुद ही, मेरे को कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे से ये पूरी मेमोरी खाली हो गई। लेकिन हीप में क्या हो रहा है, हीप में भले ही तुमने खत्म कर दिया इसको, ये पूरा, ये इसका पूरा काम खत्म हो गया, ये तब भी रहेगी। तो इसको हमें मैन्युअली हटाना पड़ता है, ठीक है। वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, वेक्टर्स अब थोड़ा अलग चले जाता है, लेकिन मतलब जनरली हीप में अगर तुम मेमोरी एलोकेट करते हो तो ऐसा सीन हो जाता है। तो तब दिक्कत ये होती है कि हमें इसको जानबूझ के हटाना होता है, बस यही ड्रॉबैक है, तो उसके लिए भी अलग से फंक्शंस होते हैं। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम रन टाइम पे को हीप को कॉल कर रहे हैं, हीप को मैं अलग से बना रहा हूँ यहाँ पे, हीप को रन टाइम पे अलग से कॉल कर रहे हैं कोई फंक्शंस की मदद से, और हम बोल रहे हैं कि हीप में मेरे लिए एक मेमोरी एलोकेट कर। कितनी मेमोरी वो डिफाइन, वो मतलब कभी कभी हम दे देते हैं, वैसे जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर तुम दे रहे हो, मान लो तुमने बोला कि मेरे को रन टाइम पे को 2 बाइट, 2 बाइट्स ही ले लो चलो,
कैरेक्टर स्टोर करने हैं ए और बी, और ये मेरे को, तो तुमने बोला कि मेरे को हीप के अंदर 2 बाइट की मेमोरी दे, तो ये क्या करेगा, कहीं पे जहाँ पे भी फ्री होगी 2 बाइट की, वो 2 बाइट की एक एरे स्टोर करके रख देगा। तो अब मैं यहाँ पे कोई ए और बी स्टोर कर सकता हूँ। तो ये काम होता है हीप का। और काम खत्म होने के बाद मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक फंक्शन होता है फ्री, तो उससे मैं इसको हटा रहा हूँ। लेट्स से फ्री, मैंने इसका रेफरेंस दे दिया 100, तो ये फ्री 100 बोल दिया मैंने, तो इसने पूरा का पूरा वही कर दिया। ये वैसे तो अभी केवल ये हटाएगा, मतलब यू गेट द पॉइंट। अब करते कैसे हैं वो देखते हैं। फंक्शन होता है मेलॉक, मेलॉक फंक्शन होता है, एक कैलॉग भी होता है। नहीं, वो एफ फ्लश कुछ और काम करता है, एफ फ्लश काम कुछ और करता है, इसके लिए नहीं होता। वो बफर क्लियर करता है, वो कुछ और होता है। एक फ्री, एक और होता है, क्या बोलते थे उसको, मेलॉक, कैलॉग, रियलॉग। ये होता है सी में, सी प्लस प्लस में होता है न्यू और डिलीट। तो जो सी प्लस प्लस, ये मतलब स्पेलिंग देख लेना है, मेरे को नहीं पता। तो न्यू और डिलीट इन दोनों में से फंक्शन, और जावा वावा का मेरे को आइडिया नहीं है, सॉरी। तो सी ने होता है, मैं सी की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक पॉइंटर के, मान लो मेरे को इंटीजर हीप के अंदर एक इंटीजर के लिए बनाना था कोई एरे, या फिर एक इंटीजर को स्टोर करना था, या कुछ भी करना था मान लो। तो मैंने मैंने मान लो इंटीजर के लिए एक एरे बनाना था, मैंने क्या करा, मैंने सिंटेक्स कुछ इस टाइप से लिखूंगा, इंट स्टार ptr दिस इज इक्वल टू, अभी बता रहा हूँ कि ये क्यों लिख रहा हूँ मैं ये सब। malloc ये है सी के लिए। सी प्लस प्लस के लिए तुम लिख सकते हो सीधे सीधे इंट स्टार ptr इज इक्वल टू न्यू, फिर क्या लिखते थे, न्यू फंक्शन के बाद न्यू नोड यानी कि इंट। इस टाइप से ही था शायद, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को इसमें, एक बार देख लेना। वैसे ही शायद यही था। तो अब इसमें क्या हो रहा है, सी में क्या हो रहा है, मैंने क्या करा, मैंने एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जो जब भी हम हीप में मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो ये जितने भी फंक्शंस है, या फिर ये मतलब इसको छोड़ के ये तीनों फंक्शंस और ये न्यू फंक्शंस, ये मेरे को क्या देंगे, ये देंगे मेरे को एक वॉइड पॉइंटर। ठीक है, अब तुमने बोला था कि पॉइंटर आता है, तो मैं तब एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें पता है वॉइड पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो वॉइड पॉइंटर देगा, वॉइड पॉइंटर। अब मेरे को क्या है, मेरे को वॉइड पॉइंटर को टाइप कास्ट करना है उस पॉइंटर में जिसमें मैं मेमोरीज चाहता हूँ। तो वैसे होता है, तो तब मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंटर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वॉइड पॉइंटर आने वाला है, उसको मैं टाइप कास्ट करके एक किसी भी जिसमें भी मेरे को चाहिए उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। तब मैंने एक इंटीजर, मेरे को इंटीजर स्टोर करना था, लेट्स से 8, और ये हीप है। तो इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करा। अब मैंने क्या करा, ये मेलॉक फंक्शन को, पहले इस पे ध्यान दो, पहले मैंने क्या करा, मेलॉक फंक्शन को बुलाया। मेलॉक फंक्शन क्या ले रहा है, मेलॉक फंक्शन ले रहा है, मेलॉक फंक्शन ने मुझे बोला कि अच्छा मेरे को ये बता कि कितना चाहिए तेरे को साइज। तो अभी मैंने क्या डाल दिया, साइज ऑफ इंट, तो बेसिकली 4 बाइट्स। तो इसने क्या करा, एक चार, अभी तो मैं एक इसको छोटा सा डब्बे से ही बनाता हूँ यार। तो मैंने एक इंटीजर के लिए 4 बाइट, ये 4 बाइट का है, यहाँ डब्बा पहले बता रहा हूँ। तो ये 4 बाइट के लिए मैंने इस पे क्या स्टोर कर, अब मैंने क्या करा, इसने मेरे को, इसका पॉइंटर जो था वो था 100, तो इसने मेरे को दिया 100 एज अ पॉइंटर रेफरेंस। लेकिन ये जो 100 है, ये है वाइट पॉइंटर। और मैंने इसकी मदद से क्या कर दिया, मैंने इस वाइट पॉइंटर को कन्वर्ट कर दिया। अब ये इस पूरे की वजह से मेरे को मिल रहा है 100, जो बन गया वो बन गया इंटीजर पॉइंटर। और मैंने इसको कहाँ स्टोर करा दिया, पीटीआर के अंदर। तो अब मेरे पीटीआर, अगर मैं कहीं पे भी पीटीआर, ये क्या वो, पीटीआर को अगर प्रिंट कराऊंगा तो वो मेरे को देगा 100, मतलब ये रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, और अब मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने लिख दिया लेट्स से स्टार पीटीआर इज इक्वल टू 8, तो अब इसके अंदर क्या मेमोरी आ जाएगी, 8। ठीक है, अब मैं इसको अपने पूरे के पूरे फंक्शन में, लेट्स से मैंने एक मेन फंक्शन बनाया था, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे। ये मान लो मेन फंक्शन था, और इसके बाद मैंने इसके अंदर मेमोरी, मान लो मैंने स्टैटिकली ग्लोबली डिफाइन करी थी ये स्टार पीटीआर वाला, तो ये पीटीआर बना के मैंने इसके अंदर एक जो भी मेलॉक फंक्शन था, जो भी था वो सब यहाँ पे लिखा।
अब मैं उसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ, मेन के अंदर करूँ, यहाँ करूँ, कहीं भी करूँ, और मैं कितनी भी बार यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होना, जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक इसका स्कोप रहेगा ही रहेगा। जब तक पूरा प्रोग्राम चल रहा है तब तक ये स्कोप रहेगा ही रहेगा। अब मान लो मेरा काम खत्म हो गया, अभी चाहते हैं, मान लो मेरा ये पीटीआर का काम खत्म हो गया, तो अब ये अपने आप ही खत्म नहीं होने वाली यहाँ से मेमोरी। अगर मैंने रेफरेंस को, मान लो पीटीआर को मैंने कुछ और स्टोर करा दिया, लेट्स से स्टैक जो था, स्टैक के अंदर कहीं पे को 200 मेमोरी थी और मैंने पीटीआर को लिख दिया 200, तो वो चेंज तो हो जाएगा। यहाँ से पीटीआर, मान लो पीटीआर स्टैक के अंदर, ये पीटीआर के लिए एक डब्बा था, पीटीआर इसके अंदर 100 था पहले, अब वो कन्वर्ट होकर 200 तो हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी यहीं पे रहेगा। तो ये बैड प्रैक्टिस है। बैड प्रैक्टिस मतलब ये गलत बात है कि मतलब तुमने यूज तो कर लिया लेकिन अब तुमने उसको ऐसा ही छोड़ दिया। अपना अपना अपनी प्लेट खुद दो, तो ये ऐसा बोलता है। तो ये हमें क्या करना है, फ्री पीटीआर, ये 201 से पहले, हाँ 100 पे ही, तो फ्री पीटीआर कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये इसको काट देगा। तो अब ये वापस से जो भी मेमोरी थी, ये 100 वाली, ये गायब हो गई, मतलब इसके अंदर से जो भी सामान था वो सब गायब हो गया। सेम इसमें भी अगर अगर सेम इसमें भी काम होता है, फ्री का काम इसमें डिलीट करता है और मेलॉक का काम इसमें न्यू करता है। तो डिलीट करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं लिखना होता है, तुम्हें लिखना होता है, पता नहीं कुछ, इसका सिंटैक्स एक बार देख लेना है, मेरे को सी प्लस प्लस में ज़्यादा यूज नहीं, याद नहीं है मुझे, मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, तो ये सीन था, तो बस इतना ही है। और अगर तुम्हें एरेज बनाने हैं, अब एरेज बनाओगे कैसे वो देख लेते हैं। बस तुमने जो एक काम करो, यहीं पे देख लो, ये जो तुमने साइज ऑफ इंट लिखा था, अगर चाहो, वैसे तो देखो सीन ये क्या होता है, अगर तुम चाहो तो तुम बाद में इसको लिख सकते हो अलग से। तुम कहाँ गया, अबे कर्सर कहाँ गया, हाँ ये रहा। अगर तुम चाहो तो बाद में ये लिख सकते हो कि पीटीआर ऑफ 0 इज इक्वल टू 8, पीटीआर ऑफ 1 इज इक्वल टू 16, तब अरे यही वाले में ये चल जाएगा परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने जबकि यहाँ पे को केवल साइज ऑफ इंट रखा है, इसने केवल 8 ही, केवल 4 बाइट रखी होगी, लेकिन जब तुम ऐसा करोगे, मैंने अभी बोला कि ये रन टाइम पे को इंक्रीज करता है, तो तुमने जैसे ही ऐसा लिखा तो तुम इसने इसके आगे खुद ही एक मेमोरी और डिफाइन कर दी, और उसने यहाँ पे को 16 डाल दिया 8 के साथ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जनरली जो क्लास में भी पढ़ाया था उसमें भी हम ऐसा ही करते हैं कि यहाँ पे को इसको पहले से ही साइज डिफाइन कर देते हैं। अगर मेरे को 2 का चाहिए तो 2 × 2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो वैसे लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉर्मल साइज ऑफ इंट लिख दिया, जब तुम्हें एरे का साइज नहीं पता और तुमने साइज ऑफ इंट लिख दिया और उसके बाद तुमने उसको एरे की तरह यूज कर दिया। इसका मतलब पता है ना सबको कि ये ऐसा होता है, स्टार पीटीआर प्लस 1, ये दोनों चीजें सेम है। तो तब हो रहा है, ये तब हो रहा है क्योंकि ऐसे स्टार पीटीआर प्लस 1 हो रहा है, तो वो एक पॉइंटर को आगे बढ़ा दे रहा है 4 से और उसके बाद उस पर डी रेफरेंस कर रहा है, तो तब हो रहा है ये सारा काम। ठीक है, तो ये इतना ही था, मतलब अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ अभी, और इससे ज़्यादा तो और कुछ है भी नहीं वैसे बताने को। ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इतना ही है। इसने पूछा है, भव्य ने पूछा था ना। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं लिंक लिस्ट पे। तो लिंक लिस्ट, अब लिंक लिस्ट सबसे पहले देखते हैं लिंक लिस्ट। अब एक चीज बताओ पहले तो मेरे को कि तुम्हें लिंक लिस्ट में केवल थ्योरी, पहले थ्योरी समझनी है या फिर कोड समझना है, या फिर मैं कोड लिख के दिखाऊं तुम्हें पूरा सारे। क्योंकि अनमोल ने मुझे बोला कि यार बाकियों को कोड भी चाहिए हो सकता है पूरा पूरा, तो क्या तुम्हें ऐसा चाहिए क्या कि इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग का मैं पूरा कोड लिखूं तुम्हारे सामने और वो सब? वो तो टाइम खत्म, वो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सूडो कोड बता दूंगा उसका कि कैसे, मैं कैसे हाँ सोचता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ जब मैं लिख रहा होता हूँ वो बता दूंगा, तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, तो वो कर लेना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक। ठीक है। तो लिंक लिस्ट सबसे पहले देखते हैं, लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट बेसिकली मेमोरी सेव करने के, बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का तरीका। सबसे जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल एरे। एरे क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगी, वो होता है एरे। सेम होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, LINKED। लिंक लिस्ट ये क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जैसे बाकी के जो भी हम पढ़ेंगे बाद में, जो ट्रीज वीज होते हैं वो सारे होते हैं नॉन लीनियर, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस नहीं होते, वो कभी कोई नोड निकल लिया, कोई चाइल्ड निकल रहा है, वो सब होता है। लेकिन लिंक लिस्ट में भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ही जाता है, तुमने देखा होगा जैसे ये है इस टाइप से, तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है। अब डिफरेंस क्या है लिंक लिस्ट और एरेज में? डिफरेंस ये है मेमोरी सेविंग का, सबसे ज्यादा मेमोरी सेविंग का। मेमोरी सेविंग कैसे, मान लो तुम्हारे पास, लेट्स से तुम्हें एक पॉलिनोमियल था,
5x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ था। तुमने सोचा कि एरे में स्टोर करा देते हैं, तो तुमने क्या करा, इंडेक्सेस पे लेट्स से 0 1 2 इंडेक्स था, तो तुमने इसको यहाँ पे स्टोर करा दिया 3 2 और 5। ठीक है, अब तुमने क्या बोला कि ठीक है मैं इसको ऐसे स्टोर करा देता हूँ। ऐसे स्टोर कराने से क्या होगा मेरे पे, अब जब भी मैं जाऊंगा इंडेक्स नंबर 0 पे, तो मैं बोलूंगा कि x की पावर 0, x की पावर i का जो इंडेक्स है और इसकी जो वैल्यू है, लेट्स से ये ARR है, तो ARR ऑफ i इंटू एक्स की पावर i प्लस पुराना वाला। तो इससे मेरे पे एक इक्वेशन आ जाएगी और मैं उसको, इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। ठीक है, बढ़िया, इसमें तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से कुछ ऐसा सा होता है, 5x की पावर 500 लेट्स से 5000 लेते हैं, प्लस 2x प्लस 3, ऐसा सा कुछ होता। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, अगर तुम इंडेक्स के हिसाब से सोच रहे हो तो भैया तो फिट भी नहीं आएगा इतने में, यहाँ पे आगे चलते जाएगा। तुमने 5000 वाले पे रख दिया लेट्स से क्या 5, और बाकी फिर तुम जा रहे हो x पे, वहाँ पे को तुमने 2 रखा, और सॉरी 0 पे, नहीं सॉरी 1 पे, और 0 पे रख दिया 3। इसका क्या हुआ, इस मेमोरी का, ये तो तुमने फालतू में यूज कर ली। तो तब हमने क्या यूज करा, उसके लिए हमने यूज करी लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, अब मैं लिंक लिस्ट कैसे यूज कर सकता हूँ, मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक रैंडम 3 का ब्लॉक उठाया, 3 का ब्लॉक के व्यू देखते हैं। लेट्स से मैंने 2 का ही ब्लॉक उठाया, 2 का ब्लॉक उठाया और उसमें क्या क्या रखा, एक तो 5 यानी कि कोफिशिएंट, और दूसरा उसका डिग्री कितनी है, तो इसमें मैंने लग दिया 5000। मैंने बस एक और ब्लॉक उठा लिया, और ये होगा रेफरेंस के लिए, अगले वाले नोट के लिए। लेट्स से इसका एड्रेस है 100, ऐसे ही मैंने एक और ब्लॉक उठाया, उसका एड्रेस है 200, और मैंने क्या करा, ये मैं एक काम करते हैं, मेरी कॉपी नहीं होगा क्या, चलो छोड़ो अभी आगे देखते हैं। 5x की पावर 5000 प्लस 2x प्लस 3 ये था। ठीक है, अब एक ये मेमोरी है, सॉफ्टवेयर नहीं है यार ये, पता नहीं कभी मैंने काम करने के लिए यूज़ कर रखा होगा, तो ये ओपन बोर्ड करके मेरे को कहीं दिख गया था, तो मैंने वो यूज़ कर लिया। तो लेट्स से ये मैंने पहले यहाँ पे कोई एक नोट बनाई, उसमें क्या करा मैंने, 5000, अब ये खाली छोड़ रहा हूँ मैं, इसका एड्रेस था 100। अब मान लो मैंने करा यहाँ पे को एक और नोट बनाई, 2 1, अभी इसको भी खाली छोड़ो, और एक बनाई यहाँ पे को 3 0, अभी ये भी खाली है। अब लिंक लिस्ट का फायदा क्या हुआ, लेट्स से इसका इसका एड्रेस था 200 और इसका एड्रेस था 300। मैंने क्या करा, मैंने ये दोनों चीजें एक साथ स्टोर कराई, और इसके साथ लास्ट में मैंने एक एक्स्ट्रा एड्रेस भी स्टोर करा दिया बाकी का। उससे फायदा क्या होगा वो देखना। और इसके बाद इसका कोई एड्रेस नहीं है, तो इसके लिए मैंने 0 कर दिया, यानी कि नल। तो इससे होगा क्या, अब जैसे ही मैं आऊंगा मैं देखूंगा 5 और 5000, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 5x की पावर 5000, ठीक हो गया, प्लस। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस वाले एड्रेस पे जाओ, तो ये इस वाले एड्रेस पे गया, इसने कहा 2 और 1, तो 2 ओके x प्लस इस वाले एड्रेस पे जाओ 3 x की पावर 0। तो ये मेरे पे एक इक्वेशन आ गई, और इसके बाद नल था तो कहीं मत जा, बस हो गया। तो अब देखो जरा एक बार पीछे वाले में, पीछे पे को हमें इतनी मेमोरी वेस्ट हुई, और आगे पे को केवल 3 ब्लॉक यूज हुए हैं देखा जाए तो इतनी काफी बहुत ज्यादा मेमोरी यूज हो गई। तो इसलिए यूज होती है लिंक लिस्ट, बेसिकली बस इतना सा काम है, ये मेमोरी को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा कम कर देती है। और इसी समय ये भी पता चल गया कि लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट इज बेसिकली व्हाट, एक ब्लॉक ऑफ एरे जिसमें जिसका एक लास्ट ब्लॉक जो होगा वो क्या करेगा, लास्ट या फर्स्ट ब्लॉक वट, जो क्या करेगा एक जगह पे पॉइंट करने वाला है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल लिंक लिस्ट। वो कितनी भी बड़ी हो सकती है लिंक लिस्ट, वाइज साइज वेरिएबल, और साइज वेरिएबल होता है इसका। हाँ एक ये भी पॉइंट है, मतलब ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि मतलब एरेज का साइज फिक्स होता है। तुमने अगर इसको 10 तक का कर दिया तो ये केवल 10 तक ही रहने वाला है। तुम्हें अगर 10 के बाद आगे जाना है, वो अभी मैं आगे बताने वाला था, वैसे क्या चल तूने बता ही दिया कि सीन ये है कि अगर कोई एरे है, एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है मेजर, एक तो ये था कि तुमने मतलब इतना स्पेस बचाएगा, दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा कम कर देगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, मान लो तुम्हारे पास 3 का एरे था, 1 2 3, अब तुम्हें 4 भी इंसर्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई एक नया एरे बनाना पड़ेगा 1 2 3 और 4 का। ठीक है, इसके लिए तो ठीक है, मान लो
n एलिमेंट्स थे और n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो भाई तुम्हारा तो कभी वापस ही नहीं आने वाला प्रोग्राम चलाने के बाद जिंदगी लग में। गए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या सीन है, अगर अब लिंक लिस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है ऑर्डर, लेकिन तुम ऑर्डर वन में भी कर सकते हो। ये काम इसमें कितने में हो रहा है, अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ n में हो रहा है। लिंक लिस्ट में ऑर्डर वन में कर सकते हो तुम ये काम, तुम्हें जो भी इंसर्ट करना है। अब वो कैसे कर सकते हो वो अलग बात है। तुम लिंक लिस्ट में ऑर्डर n में भी कर सकते हो और ऑर्डर वन में भी कर सकते हो। हम जनरली ऑर्डर वन ही प्रेफर करते हैं। इस पर नहीं डिपेंड करेगा क्या, केस टू केस हाँ, तो तभी तभी मैंने बोला कि ऑर्डर वन में भी कर सकते हो और ऑर्डर एन में भी कर सकते हो। अगर तुमने लास्ट लिंक लिस्ट के, अभी वो मैं आगे जाऊंगा तब बताऊंगा कि ऑर्डर वन और ऑर्डर एन कैसे इंसर्ट मतलब होता है। एवरेज केस n का ही होगा। और एवरेज केस नहीं लेते हम, वर्स्ट केस लेते हैं हर बार। हम कभी भी कोई भी एल्गोरिथम अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हम कभी भी एवरेज केस नहीं उठाएंगे, एक्सेप्ट उसको छोड़ के, क्विक सॉर्ट को। अच्छा ओके। क्विक सॉर्ट को छोड़ के हम किसी में भी एवरेज केस नहीं लेते। क्विक सॉर्ट का एवरेज टाइम लॉगिन होता है, एन लॉगिन होता है। ओके 99.9% केसेस में एन लॉगिन में काम करता है। ओके, इतना भी नहीं तो जानना था मैं तो। अभी मतलब ठीक है, तू नहीं बोला तब बताया क्या, ठीक है इसको हाँ छोड़ो। अभी मतलब मैं ये बोल रहा था कि डिफरेंस ये है कि तुम चाहो तो तुम्हें खाली कुछ, तुम्हें पूरे ऑर्डर एन में करने की बजाय तुम ऑर्डर वन में भी काम कर सकते हो। तो एक ये भी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। और तुम्हें पूरी एरे, पूरे इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ेगा इस वाले एरे को, और फिर नया एरे को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली तुम ये देखो तो ये पूरा काम ऑर्डर एन की बजाय वैसे देखो तो टू एन में हो रहा है ये काम। हम टू को हटा देंगे वो अलग बात है, ऑर्डर एन ही बोलेंगे, लेकिन टू एन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट करने में ऑर्डर एन जाएगा, और उसके बाद नई क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी ऑर्डर एन जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो टू एन में हो रहा है, लेकिन हम ऑर्डर एन बोलेंगे उसको। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एरेज। अगर कोई पॉइंट रह जाएगा तो बता देना, मैं भूल जाऊंगा तो बीच में। अगले पे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बता दिया तुम्हें कि मतलब नॉर्मल चीज है कि तुम्हें हीप में मेमोरी एलोकेट करनी है और फिर उसके बाद तुम्हें एक ब्लॉक रखना होता है। वो ब्लॉक पे तुम बोलते हो कि मेरे को इस वाले एड्रेस पे जाना है, तो तुम उस वाले एड्रेस पे पहुंच जाते हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी करते कैसे हैं वो भी आगे देखते हैं। ऐसे ही तुम अगले पे जाओगे तो ऐसे ही कितनी भी बना सकते हो तुम। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक था, हाँ ट्रेवर्सल करते हैं। एक मिनट। लिंक लिस्ट वैसे दो टाइप की होती है, तीन टाइप की। डब्ल्यू और एक और होती है सर्कुलर। तीनों एक ही जैसी है, मतलब बेसिक, सबसे बेसिक चीज होती है ये जो ये है। सिंगली लिंक लिस्ट इज दिस, मतलब केवल फ्रंट का पॉइंटर होगा तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे पास आगे जाने का पॉइंटर होगा, तुम्हारे पास पीछे आने का कुछ नहीं है। तुम केवल आगे ही जा सकते हो, अगर तुम ट्रेवर्स कर रहे हो तो तुम पीछे नहीं आ सकते। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तुमने, मान लो तुम्हारे पास एक ही डेटा रखना था तो तुमने तीन ब्लॉक रखे। एक ही होगा नेक्स्ट पॉइंटर, एक होगा प्रीवियस पॉइंटर, और और ये डेटा के लिए हो गया। ठीक है, तो ये होता है। इससे तुम क्या होगा, इससे तुम्हारे पास क्या होगा, तुमने मान लो ये तीन का ब्लॉक रखा था, तो इससे तुम आगे गए, और फिर तुमने इससे पीछे रखा था तो तुम इससे पीछे आ गए। मतलब मान ये वाला पॉइंटर था तुम्हारे पास, इससे भी तुम्हारे पास इस वाले का आईडी था। ठीक है, तो तुमने क्या करा, तुमने बेसिकली दो पॉइंटर्स रख लिए, एक आगे वाले का भी और एक पीछे वाले का भी। तो तुमने अब आगे पीछे दोनों साइड ट्रेवर्स कर सकते हो। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, अभी हमने पीछे एक चीज देखी थी, पढ़ी है क्या, हाँ ये, कि हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे को नल रख दिया था। नल रखने से क्या हुआ कि इसके बाद इसने बोला कि ठीक है मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही नल दिखेगा तो इसके बाद मैं कहीं नहीं जा सकता, मतलब खत्म हो गया। तो अगर हम नल की जगह पे को मान लो 100 रख देते हैं, 100 इज व्हाट, मतलब जहाँ पे से शुरू हुई थी ये, तो ये क्या बोलेगा, मैं यहाँ से वापस कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर, फिर मैं फिर से यहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं फिर से यहाँ जा सकता हूँ। तो ये होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, एक लूप सा बन गया कि ऐसे पूरा। तो ये तीन चीज होती है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट तुम डबली लिंक लिस्ट को भी बना सकते हो और सिंगल लिंक लिस्ट को भी बना सकते हो। तुम्हें बस एक लास्ट वाले पॉइंटर के लास्ट वाले नोड को चेंज करना है, उसको हेड कर देना है।
वो वापस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। ये डिफरेंट, ये 3 टाइप। ये सर्कुलर में तो मतलब हेड फिर कुछ भी हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी हाँ ना नहीं, कहाँ से कोई स्टार्ट। फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो हेड का वो रखना जो हेड जिस वाले पॉइंटर, जैसे हेड जो है, हेड तेरा इसको पॉइंट कर रहा है तो यही वाली चीज तू यहाँ पे डाल दे, खत्म। ओके हाँ, फिर कोई फर्क नहीं हेड पड़ेगा एट द एंड। हेड हमेशा फर्स्ट पॉइंटर को, फर्स्ट वाले इसको ही पॉइंट करेगा, इसीलिए हम हेड को कभी छेड़ते भी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये मैं बताना भूल गया, सॉरी। हाँ तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में ये तो ठीक है, और एक मेन चीज और होती है हेड। हेड होती क्या है, हेड तुम्हारे फर्स्ट वाले नोड को, जो मतलब सबसे पहला नोड है तुम्हारा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, उस वाले का पॉइंटर रखे, उस वाले का एड्रेस रखेगा अपने पास। हेड को हम कभी भी छेड़ते नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम हेड को ट्रेवर्स करने लग गए, क्योंकि अगर सिंगली लिंक लिस्ट है तो फिर हम हेड पे वापस कभी आ नहीं पाएंगे। मान लो तो ये 100 था, ये 200 था, ये 300 था, तो हेड की वैल्यू मान लो पहले 100 थी। अगर हेड की वैल्यू 100 थी और तुमने उसको चेंज करा कि मान लो कुछ भी, जैसे एक तरीका होता है जो वो तरीके से तुमने हेड की वैल्यू 200 कर दी, फिर उसके बाद तुमने हेड की वैल्यू 300 कर दी, फिर उसके बाद तुमने नल कर दी, तो अब तो तुम्हारे पास वही खो गया कि सबसे पहले था क्या, एनुअल एनुअल। तो हेड जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले वाले का एड्रेस था जिसकी वजह से तुम ट्रेवर्स करने वाले थे, वही तुमने खो दिया। तो हेड को हम कभी भी छेड़ते नहीं है। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बना देते हैं, इसको हम हेड असाइन कर देते हैं, और फिर इसको हम ट्रेवर्स करते हैं। तब मैंने बोला कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट आएगी उसमें हम हेड जिसको पॉइंट कर रहे हैं उसको रख देंगे, क्योंकि हेड हमेशा बेस नोड को पॉइंट करने वाला है, और सर्कुलर बनाने के लिए हमें यही करना है कि बेस नोड पे वापस लेके जाना है। ओके ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसको शो कैसे करते हैं को देख लेते हैं। मतलब शो तो करते हुए देख लिया, अब ट्रेवर्सल देख ले क्या, मतलब समझ गए ना कि कैसे शो करना है। कोड तो लिख लोगे कि मतलब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, या फिर उसने क्या पढ़ा है, एक सेकंड उसका भी देखते हैं। लिंक लिस्ट हो गया, क्या होता है, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट हो गया। लिंक लिस्ट ये नॉर्मल चीज़ है, लिंक लिस्ट पॉइंटर वेरिएबल, ये वही चीज़ है, स्टैक हीप स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कोड और टेक्स्ट। फिर मेमोरी एलोकेशन पढ़ा दिया मैंने। फ्री पूल मतलब तुमने कैसे डिफाइन कर रखा है, अलग अलग जो ये वाली चीज़ है कहाँ गई, ये वाली की मतलब एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर इसमें और भी ब्लॉक्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो लेकिन हम वहाँ पे कोई जा रहे हैं जहाँ पे को हमने पॉइंट कर रखा है ऐसे घूम के, तो वो वही चीज़ बताइए। ये कि मतलब एक मेमोरी, मान लो ये रोल नंबर था और ये मेमोरी एलोकेशन थी, तो हमने पहले यहाँ इस वाली मेमोरी में भी जा सकते हैं, हम इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी कहीं पे भी। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए 70 कभी भी 70 नहीं होता, याद रखना। ओके, अब अब एक दो चीज़ें देख लेते हैं कि तुम स्ट्रक्चर से कैसे यूज़ करके इसको बना सकते हो। तुम्हें अगर कोई भी जो मतलब कन्वेंशन है, वैसे तो तुम चाहो तो तुम नॉर्मल भी तरीके से भी कर सकते हो कि मान लो तुमने एक हर एक बार स्ट्रक्चर बनाने की जगह, तो अगर किसी को स्ट्रक्चर नहीं आता है तो बिना स्ट्रक्चर के कैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं आते जिसको, तो वो क्या कर सकता है, वो मेन मेथड के अंदर हर एक बार जो भी मेमोरी एलोकेट करेगा, तो वो दो मेमोरी एलोकेट करेगा। क्या क्या, एक तो मेमोरी वो करेगा इंट स्टार पीटीआर, और इसके बाद मेलॉक फंक्शन यूज करके एक इंटीजर, मान लो तुम्हें डेटा स्टोर कराना है 1 2 3 4, ये लिंक लिस्ट में स्टोर कराना है, ठीक है। तो तुमने एक तो इंटीजर पॉइंटर जो इनको स्टोर करने वाला है, और तुमने एक और स्टोर कर दिया इंट स्टार, ये डेटा रखो यार इसको, डेटा और पीटीआर। तो ये नेक्स्ट, अब तुमने मेलॉक फंक्शन इंट, हाँ ठीक है, इंट स्टार स्टार, सॉरी कौन बोल रहा था वो बंदा, स्टार स्टार भी यूज तो नहीं होगा कहीं। जो भी है, तो मतलब वो खाली अभी के लिए हो रहा है, ये ज्यादा नहीं होगा। इंट स्टार स्टार पीटीआर लॉक और इंट साइज ऑफ इंटा। तो अगर जिसको स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो क्या कर सकता है, वो हर बार जितने भी उसको चार, अगर इसको 4 बार करना है तो उसने 4 बार मेमोरी एलोकेट करी, और 4 बार दो की करी, एक तो पॉइंटर्स के लिए, मतलब जो पॉइंटर्स स्टोर करने वाले इंटीजर पॉइंटर्स उसके लिए, और एक दूसरी स्टोर जो करी वो उसने करी ये क्या कहते हैं, इसके लिए वैल्यूज के लिए। तो क्या क्या होगा, एक में हीप के, अगर ये हीप है
तो इसके अंदर एक तो तुम्हारा एक ब्लॉक में 1 क्रिएट होगा और दूसरे ब्लॉक में कहीं पे को, मान लो मैं अभी यहीं पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे को पॉइंटर क्रिएट होगा। फिर ऐसे ही कहीं पे को ब्लॉक 2 आएगा, ब्लॉक पीटीआर आएगा, और पीटीआर में तुम्हें एक और चीज रखनी पड़ेगी जो इसका पॉइंटर स्टोर करेगी। सही होगा। ठीक है, अब मैंने यार, अब टू बी ऑन द सेफ साइड वो मैंने तब बता दिया। अच्छा ठीक है, तो मतलब तुम इसको भी रखोगे यहाँ पे को 200, तो तुम ऐसे जा सकते हो। तो जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता वो ऐसे करेगा। अब जिसको स्ट्रक्चर आता है वो क्या कर सकते हैं मेनली, वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, लेट्स से नोड का। अब मान लो तुम्हें केवल 1 2 3 और 4 रखने हैं, तो तुम्हें पता है कि केवल एक ही चाहिए, तो तुमने क्या करा, इंट डेटा, और तुमने एक और चीज, तुम्हें 2 चीजें चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर, तो तुमने क्या करा, एक पॉइंटर बोल दिया कि इंट स्टार पीटीआर या फिर नेक्स्ट। तो तुमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब तुम क्या करोगे, अब हर बार तुम मेमोरी जब भी एलोकेट करोगे, तुम इस स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट करोगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा एक साथ में क्रिएट होगा, एक एरे, एक छोटा सा एरे बनेगा, वो साथ में क्रिएट होगा। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस होगा इसमें। और अब तुम्हें मेमोरी एलोकेट, अब तुम्हें करना क्या है हर बार, अब वो तुम्हारा मैं मैम के सूडो कोड से ही समझा देता हूँ कि करा क्या है एक्चुअल में। वैसे तो यहाँ पे को खाली एक स्ट्रक्चर बना रखा है। अरे मैम ने कराया ही नहीं, ये क्या बात हुई। अब मेरे आगे आगे कराया शायद। क्या चीज? रिप्रेजेंटेशन सबको आता है कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ एक में। करके दिखा दे मेरे कोड हिसाब से, मतलब मेरे कोड को। कोड करके दिखाओ या फिर कोड आता है, मैंने बता दिया है, ऐसे ही करना है वो सारा रिप्रेजेंटेशन। तुम्हें बस अब क्या करना है, हर बार मेमोरी एलोकेट करनी है और उसमें एक स्ट्रक्चर को, पॉइंटर को ऐड करना है। मैं तो कर लूंगा, मतलब मेरे को समझ आ गया, आइडिया लग गया, ट्राई करेंगे। एक कहीं पे बना बनाया को दिखा देना। अब वो मेरे पे जीएजी पे। तो रुक, या तो फिर तुम्हें रुकना पड़ेगा एक बार, वो मेरे उबंटू में पड़ी है और मैं विंडोज में हूँ। हाँ तो चलेगा, रुक जाएंगे। ठीक है, रुको फिर 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्या, वरना मैं सीधा उबंटू से ही करता हूँ, पढ़ा देता हूँ। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं लिख सकता हूँ। जीडीबी, जीडीबी कंपाइलर। अबे अच्छा। मैं बोल रहा हूँ पेन अबे वो टैबलेट के लिए। लिखने के लिए पूछना है। मीरो अच्छा, में लिख लूंगा, चलो मैं आ रहा हूँ, आ रहा ऑनलाइन हूँ, नोटपैड एक बार आ रहा मतलब हूँ, आ रहा हूँ, आ देख रहा हूँ, लेते। एक सेकंड। वन नोट जैसा ऑनलाइन चलता तो होगा। हाँ नोटपैड है, मतलब ऑनलाइन नोटपैड और है। नहीं तो जैम बोर्ड वगैरह कुछ चल जाएगा। हाँ जैमबोर्ड कर लेना, सबसे बढ़िया। अबे जीएफजी पे से दिखा देता है यार, ये भी कहाँ खुद ही का कोई नहीं खाएगा अब। लिंक लिस्ट कह रहा था, लिंक लिस्ट तो पूरी करवा देगा, फिर पूछ रहा था कि आगे करवाना है क्या वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन करेगा तो। एसिम्प्टोटिक वैसे तो उसने, हाँ थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में भी कर रही थी। हाँ, तो आगे कोई पढ़ा रहे आ जाते हैं, देख लेंगे। नहीं आता ही नहीं बड़े डीएस से। लोग। हाँ हाँ। हम्म। पिछले सेम सीईडी तो कोई और ही पढ़ा रहा था ना। सीडी अलग चीज है, वो फिजिक्स है, वो सही लगती है, वो आती है थोड़ी बहुत। डीएस से अजीब सब्जेक्ट है। तुझे तो वो भी आता होगा, डीएमएस डीएसवाई, ये जो सीएस के सब्जेक्ट हैं जिसमें सब परेशान है। थोड़ा बहुत आता है, मतलब ऐसे पूरा तो क्या ही बोलूं। थोड़ा बहुत डीएमएस तो इजी है, अभी तो 11 12 जेई वाला ही है अभी तो सारा। डीएसवाई में थोड़ा वो अजीब से ही पढ़ा रहे हैं सर भी।
DSI में है क्या चीज? मतलब कैसे? अगले सेमेस्टर देख लियो, पढ़ना ही है। अबे ठीक है भाई। कोई 10 पॉइंटर है इस बार फर्स्ट सेम में? किसी के आई है 10 पॉइंटर? 9.6 तो देखा है अमन मैंने। गुप्ता। 9.6 कम नहीं होती। वो भी भगवान समान ही है। हाँ वो बस वो बराबर ही है। हमारे वाले में गया ना, ईसी में से गया ना, सी सीधा सीएस में। बहुत सही। हम्म। 10 पॉइंटर नहीं। सही। अरे वो प्रभु कहाँ चले गए? आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, सब्र रखो सब्र रखो, प्रभु का आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। धीरे धीरे दर्शन देते हैं। उबंटू मेरे हिसाब से उसका प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा है। अच्छा खासा चल रहा था, मैंने भी कहाँ कोड की बात कर दी। अरे वो इसलिए मेरे को क्लास स्टार्ट होने से पहले ही पूछा था कि अगर कोड वगैरह बताना हो तो मैं पहले ही वो ओपन करूँ। मैंने कहा यार बोलता सबसे ना पूछ ले, मेरे को नहीं पता। कि वो कुछ नहीं पता होता। अब अभी ऑनलाइन तो चीज आ कोई गया पता। क्या? ऑनलाइन कोई ड्राइंग वो देखते हैं, रुक जा। वो आए उस वो ढूंढे, इससे अच्छा मैं अभी ढूंढ ही देता हूँ। जैम बोर्ड है ना? जैम बोर्ड में कर लेगा। अबे नहीं प्रोफेसर। तो यही मीट में ऐसे जैमबोर्ड खुल जाएगा ये। हाँ क्रोम एक्सटेंशन है तो। अरे ये इस बार जिनकी ब्रांच सीएस में अपग्रेड हुई है उनको भी ये फिजिक्स लैब वापस से करनी पड़ेगी? पागल है क्या? वो अब कॉलेज भाई वाले। करनी। नहीं 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 करनी मत- पड़ेगी। मतलब ऐसा, मतलब उसने बोला तो नहीं कि, एक दो जनों से पूछा था उन्होंने कहा तो हमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है कि नहीं करनी। क्या क्रेडिट्स और मैनेज कैसे होंगे फिर? वो देख लेंगे कॉलेज वाले तो। अपन फीस किस बात की दे रहे हैं भाई, वो कॉलेज वाले देखेंगे। लग तो रहा है करनी पड़ेगी उनको। बाकी बेचारे एक दो की होनी चाहिए थी सही में चेंज, उनकी हुई नहीं। मतलब बेचारे बहुत मेहनत से पढ़े तो थे। कितने पे हुई है सीएस में? सीएस की कट ऑफ पता है? कितने पे नाइन अपग्रेड पॉइंट हुई है? वन 9.14 समथिंग है, ऐसा कुछ है। मतलब इतनी मिनिमम देखी है जिसके ऊपर गया है। सीएस में? अच्छा। हाँ और 8.7 पे वो मिल गई है सीसी, ईसी से अच्छा। सी। ओके। सही है। तेरी कितनी थी सीजी पे? 8.33 थी मेरी तो। बहुत सही। हेलो। हाँ ब्रो। वेलकम बैक। रुको। भाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करो, इसको बाहर निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं वो दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बताना, अभी याद आया मेरे को। अरे कट है, बस हो गया। हाँ ठीक है। तो एक चीज़ और, तुम सर्च कैसे कर सकते हो किसी भी लिंक लिस्ट पे? तुमने मान लो एक लिंक लिस्ट क्रिएट करी है 100, तुमने एक हेड बना रखा है। सॉरी, इसको 200 रखो। ये जाने वाला है आगे पे 2 200, 300 जाने वाला है।
ठीक है, तो तुमने ये बना रखा है, अब तुम्हारे पास केवल हेड है, तुम्हारे पास हेड है, तुम्हें पता है कि ये 100 है, ठीक है। अब तुम्हें बोल रखा है कि मेरे को बताओ कि कौन सी पोजीशन, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो तुम्हें बोल रखा है कि कौन सी पोजीशन पे 3 है, मतलब 3 ये, अब यार लेट्स से ये ए 1 2, ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, तो तुम्हें बताना है कि कौन सी पोजीशन पे सी है। तो तुम कैसे जाओगे, तुम सबसे पहले क्या करोगे, एक टेम्परेरी नोड बनाओगे, उस टेम्परेरी नोड को हेड के बराबर करोगे, और उस टेम्परेरी नोड को अब तुम ट्रेवर्स करोगे। ट्रेवर्स कैसे करोगे, पहले तुम जाओगे 100 पे, 100 है तुम्हारे पास, अब तुमने किया कि 100 का 100 वाली वैल्यू के डेटा पे तुमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, जिसके अंदर थी एक कैर डेटा, और एक था ये नोड था, इसका नाम नोड स्टार स्ट्रक्ट, नोड स्टार नेक्स्ट। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला कि 100 के डेटा वाले पार्ट पे क्या है वो मेरे को दे, वो मेरे को बता। तो इसने बोला कि अच्छा ठीक है ए है, तो तुमने कंपेयर करा क्या ए और सी इक्वल है, नहीं, तो तुमने क्या करा कि अच्छा ठीक है 100 के नेक्स्ट की जो वैल्यू है उसको टेम्परेरी कर दे, मतलब 100 के नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है 200 वो टेम्परेरी के अंदर स्टोर करके रख दे। तो टेम्प कितना हो गया अब मेरा, वो हो गया 200। नहीं, ये भी होता है क्या इसमें, ठीक है। और उसके बाद अच्छा थोड़ा ऊपर जाओ यार, को थोड़ा सा, ठीक है। और तुमने क्या बोला फिर, ठीक है तो 200 रख दे, तो टेम्प के अंदर कितना आ गया अब 200। फिर से तुमने यही पूरा पूरा काम करा कि 200 के डेटा वाले पार्ट पे जो भी है, डेटा वाला पार्ट ये वाला पार्ट था, तो तुमने क्या बोला कि डेटा वाला पार्ट बता क्या है बी, उसको कंपेयर करा, नहीं, तो तुमने क्या करा 300 पे मतलब 200 के नेक्स्ट वाले पे जो भी है उसको टेम्प कर दे अब। तो अब टेम्प की वैल्यू कितनी आ गई, 300, ठीक है। अब 300 के डेटा वाले पार्ट पे क्या है, सी, तुमने देखा कि सी और ये तो इक्वल है, और तुमने हो सकता है पहले यहाँ पे वो कुछ रखा हो कि आई इज इक्वल टू 0, और जैसे जैसे तुम बढ़ाते जा रहे हो आई प्लस प्लस होते जा रहा है, तो 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे कुछ, जब तुम इस पे गए तो 3 हो गया, तो तुम्हें पता चल गया कि ठीक है सी मिल गया मेरे को, तो 3 मिल गया मेरे को। तो बेसिकली यही होता है ट्रेवर्सल। तो तुमने क्या करा, बेसिकली तुमने एक तुमने हेड को कुछ नहीं करा, हेड को तुमने छेड़ा भी नहीं, क्योंकि हेड अगर तुम इसके बाद भी अगर हेड को प्रिंट करोगे तो हेड अभी भी 100 ही बोलेगा, लेकिन तुमने टेम्प को चेंज करते करते आगे जाते जाते तुम उस तक पहुंचो, ऐसे पहुंचोगे, तो ऐसे ही तुम्हें चेक करना होगा। तो मैं बेसिकली ये बता रहा था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन वर्स्ट केस में, और हम हमेशा वर्स्ट केस देखते हैं, जैसे इसमें था कि 3 पे आया ये, ठीक है। तो ठीक है, अब अगली जो चीज आती है, मेन चीज वो आती है क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की, मतलब इंसर्ट करना है तुम्हें, मान लो कुछ भी इंसर्ट। अब इंसर्ट के मतलब वैसे तो एक ही चीज है, लेकिन मान लो 3 डिफरेंट हिस्सों में पढ़ाते हैं इसको, बिगनिंग में और एंड में, और एट एनी पोजीशन, एट एनी nth पोजीशन। तो सबसे पहले बिगनिंग देखते हैं, मैं कोड दिखा देता हूँ। पढ़ेगा पढ़ेगा बेटा, रुक, पहले मिटाने दो यार, ये इरेज नहीं होता क्या सब कुछ। अरे वाह, क्या बात है, मजा आया। एनीवे तो चलो, ये बिगनिंग का कोड है कि मतलब तुम बिगनिंग में कैसे कर सकते हो। इसको मैं आधे हिस्से में रख रहा हूँ यहाँ पे को, और इसको मैं आधे हिस्से में रख रहा हूँ, दिख रहा है कोड। हाँ हाँ दिख रहा है। अब देखो क्या हो रहा है अब इसमें। अब मैं जब कोड कर रहा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी पेन अपने पास, तुम्हें जब भी तो तुम जब भी काम कर रहे होगे लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंटेशन, तो एक कॉपी को अपने पास जरूर रखना, वरना फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। तुमने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाया क्या, हाँ ये रहा, स्ट्रक्चर बनाया नोड का और डेटा का, ठीक है। तो यहाँ पे को लिखते रहा हूँ, मैं नोड का स्ट्रक्चर बना रखा है एक, और इसमें मैं एक डेटा डालने वाला हूँ, और दूसरा नेक्स्ट एक नोड पॉइंटर है जो एनी एक्स टी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है,
स्ट्रक्चर नोड हेड, ये मैंने एक ग्लोबली डिफाइन कर रखा है अभी के लिए, तो वरना तुम इसको स्टैटिकली भी कर सकते हो, वो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे पास करने हैं फंक्शंस में। तो अभी मैंने ग्लोबली डिफाइन कर रखा है हेड को, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर आया और मैंने हेड को नल कर दिया। अब एक बात बताना मेरे को कोई, अभी जो ये हेड है ये कहाँ स्टोर होगा? मैंने अभी बताया था ना, चार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेसिकली, दो मेजर होते हैं, स्टैक और हीप। तो ये जो हेड होगा ये कहाँ स्टोर होगा? हेड में, स्टैक में या हीप में? इसमें इसकी डेफिनेशन के हिसाब से तो नहीं, हीप में क्यों होगा? वो अभी मैंने डिफाइन नहीं कर रखा उसके लिए। जब हीप में एलोकेट होने के लिए तेरे को या तो सी प्लस प्लस में या तो न्यू बोल या फिर सी में मैलॉक बोल, तभी वो हीप में जाने वाला है, वरना वो हीप में नहीं जाएगा। अच्छा, ओके ओके, बहुत अच्छा। और एक चीज, चलो ठीक है, अभी तुमने सुना नहीं होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो अभी ये कहाँ होगा? तो ये जो टेम्परे ये जो हेड है कहाँ गया? हाँ, ये जो हेड है ये अभी स्टैक के अंदर है, ठीक है। स्टैक के अंदर कोई एक ब्लॉक होगा, इसके हेड बोल रहा हूँ मैं, और इसके अंदर अभी क्या, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो खाली मेमोरी है, अभी तो खाली मैंने डिफाइन कर रखा है। नीचे जब मैंने हेड को नल बोल दिया तो इसके अंदर नल हो गया, ठीक है। अब ये तो कुछ नहीं है, ये तो फालतू की चीज है। अब मैंने क्या कर रखा है, इंसर्ट फंक्शन को, फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल एक लूप चला रखा है। और लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को बेसिकली क्या करना था, लेट्स से नम जो है मेरा वो 10 है। इस पे लेट्स से जो नम है वो है थोड़ा सा ज्यादा छोटा ले लेते हैं, इसको ले लो लेट्स से 4, थोड़ा सा जूम कर यार, ठीक है। तो नम जो है मेरा वो 4 है, तो मतलब बेसिकली मैं बोलूँ तो मेरे को कितनी वैल्यूज स्टोर करानी है? 0 1 2 3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मेरे को स्टोर करानी है लिंक लिस्ट के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लूप चला रखा है, अब मैं बुला रहा हूँ इस इंसर्ट फंक्शन को। अब इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट फंक्शन क्या काम कर रहा है? सबसे पहले वो एक टेम्परेरी वेरिएबल को बोल रहा है, मतलब स्ट्रक्ट नोड, नोड का नोड पॉइंटर है वो, इसका मतलब पता है ना आपको कि मतलब जैसे हम इंट स्टार कुछ पीटीआर लिखते थे, तो ये बोलता था पीटीआर जो है वो एक इंटीजर पॉइंटर है। सेम मैंने इसमें काम कर रखा है, बस इसमें बोल रखा है कि ये जो नोड है ये मैंने खुद का एक प्रिमिटिव डेटा टाइप बना रखा है, वो नोड है, तो नोड पॉइंटर है जो टेम्प है। तो इस टेम्प में क्या हो रहा है, नोड जो वैल्यू आएगी मैलॉक से वो वॉइड पॉइंटर आएगी, और वो वॉइड पॉइंटर को मैं बोल रहा हूँ कि नोड पॉइंटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड इसलिए बोला मैंने क्योंकि साइज जो है वो मेरा नोड के जितना साइज होना चाहिए। कितना होगा नोड का साइज? ये होगा तुम्हारा कितना, 4 बाइट लेगा, और ये भी 4 बाइट लेगा, तो 4 4 8, 8 बाइट स्टोर करना है उसने, ठीक है। तो सॉरी, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, तो नोड टेम्प के अंदर, अब टेम्प कहाँ स्टोर होगा मेरा? टेम्प होगा हीप के अंदर, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैलॉग यूज हुआ है तो मैंने उसको एक यहाँ पे कोई इसके अंदर कहीं पे स्टोर कर रखा है, याद है ना वो जो था, क्या कहते हैं, जो अपना वाला टेम्परेरी वेरिएबल था नीचे, सॉरी हेड था जो, वो हमारा उस पे था, स्टैक पे, ठीक है। तो ये लेकिन स्टैक के, ये लेकिन हमारा हीप के अंदर है। तो अब मैंने कैसे सोचा हीप के अंदर आएगा, ओके नाइस। तो मैंने क्या करा, टेम्प टेम्प ने बोला कि एक मेलॉक फंक्शन को कॉल कर, उसने स्ट्रक्चर के जितना साइज बना दिया, तो 2 का बना दिया उसने, 4 बाइट का ये, 4 बाइट का ये, ठीक है बढ़िया। कहाँ है प्रिंट है ये स्ट्रक्चर, वो है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल टू एक्स। अब अगर तुम्हें स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो तुम्हें ये पता होगा कि ये अपने हिसाब से ये वाला हिस्सा डेटा का है, क्योंकि मैंने पहले डेटा बोला था। तो डेटा के अंदर कितना चले जाएगा? 0। क्यों 0? क्योंकि इंट एक्स भेज रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं आई को भेज रहा हूँ, नीचे देखा तो आई 0 आ रहा है, और इंट एक्स भेज रहा हूँ। एक्स क्या है? अच्छा, एंटर नंबर में एंटर नहीं करा रहा, रुक जाओ एक सेकंड, इसको चेंज, भेज रहा है। तो चेंज कर देते हैं बड़ा वाला, ठीक है। तो अब आई इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 जाएगा। तो यहाँ पे इंट एक्स क्या है, यहाँ पे को 0, तो नोट टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे को 0 आ गया। लेट्स से इसका जो एड्रेस है वो भी 100 है, तो ये 0 चला गया, ग्रेट। अब नेक्स्ट पे हेड डाल दे। अभी याद है हमने स्टैक पे बोला था कि हेड जो है वो अभी नल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नल, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट था। और इसके बाद हेड इज इक्वल टू टेम्प कर दे, तो ये हेड था, और टेम्प कितना था अभी मेरा? 100 क्यों था? क्योंकि मैंने एक नोड पॉइंटर बोला था, ऊपर बुलाया था ऊपर, याद है? इस वाले पे देखोगे तो ये एक नोड पॉइंटर था टेम्प,
और उसके पास वैल्यू जो थी वो 100 ही थी, तो उसने एक्चुअल में बोला क्या, 100 ऑफ डेटा पे तेरे को स्टोर कराना है आई, आई की अभी वैल्यू कितनी थी 0, और उसके बाद 100 ऑफ नेक्स्ट पे तेरे को स्टोर कराना है क्या, हेड। ठीक है, बढ़िया। अब हुआ क्या यहाँ पे को, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे को मैंने स्टोर करा दिया हेड पे जो टेम्प की वैल्यू थी। टेम्प की वैल्यू कितनी थी, इरेजर कहाँ है, इरेजर, ऐसा। नहीं अभी वो मैं तभी बोल रहा था कि तुम्हें लिखना पड़ेगा वो, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने यहाँ पे हेड क्यों डाला, नल क्यों नहीं डाला, वो देखते हैं अभी। अब देखो, अब तुमने ये एक केस बनाया, ठीक है, अब मान लो तुमने 0 पे तो इंसर्ट कर दिया, ठीक है, अब मान लो तुम्हें 1, अब तुम्हें अगला इंसर्ट क्या करना है, 1, ठीक है। तो तुमने क्या करा, वापस से नीचे आए, तुमने देखा कि अब आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, 1 हो जाएगा, इंसर्ट आई, ऊपर जाते हैं इंसर्ट फंक्शन में। अब क्या हुआ, उसने एक और टेम्परेरी, अब ये बताया ना कि जैसे ही ये फंक्शन बंद हो जाएगा तो उसके बाद स्टैक फ्रेम के अंदर से, स्टैक के अंदर बनते हैं ये सब, इंसर्ट फंक्शन आया होगा, जैसे ये खत्म हुआ तो इंसर्ट फंक्शन गायब हो गया, तो जो टेम्परेरी वेरिएबल था, वैल्यू नहीं, जो वेरिएबल था वो भी गायब हो गया। वेरिएबल्स मैंने बताया था ना कि 4 डिफरेंट हाँ सेक्शंस होते हाँ। हैं, उनमें से एक वेरिएबल का था, तो हम्म। वेरिएबल वाला वहां पे जाता है, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ से ये गायब हो गया, अब इसका ये मेन फंक्शन था, मेन का स्टैक फ्रेम था, ठीक है। तो अब क्या होगा, हीप के अंदर उसने एक और वेरिएबल बनाया, अब एक और बना रहा है वो, लेट्स से इसका टेम्प, इस बार जो टेम्प है वो है 200, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। टेम्प की लोकेशन है 200 या हाँ, टेम्प? टेम्प 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 के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 200 है, ठीक है। जो मतलब मेलॉक ने वॉइड इस बार मेमोरी दी मेरे को, मेमोरी, हाँ मेलॉक तो अपने हिसाब से मेमोरी देगा, तो हाँ। वो उसने मेरे को इस बार 200 वाले एड्रेस की मेमोरी दी है, ठीक है ठीक है। ठीक तो है। टेम्प के अंदर 200 आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने फिर से यही काम करा, एक्स को भेज दिया तो ये 1 आ गया, और इसके अंदर क्या आ गया, हेड, हेड कितना है अभी, 100, 100 क्या है ये वाला, तो इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 100, एक सेकेंड, टेम्प इज इक्वल टू, वही तो कह रहा टेम्प हूँ। डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, हेड कैसे जा रहा है इसके अंदर, मतलब वही वही पूछ रहा था। एक मिनट, मैंने ये गलत कोड लिखा है क्या, ये सही चल रहा है क्या कोड, टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, ये अच्छा स्टार्टिंग, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हर अच्छा बार ठीक है, देखो स्टार्टिंग देखो में देखो, इंसर्ट रुक नहीं रुक करा रुक, क्या? हाँ अबे रुक रुक, देख देख देख, हाँ ठीक है, वो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं सोचा था मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, देख हाँ। देख क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, ये मैं अभी ये देखो जो जो हो रहा है वो देखो, ये स्टार्टिंग हेड में पे मैं, मतलब हर बार हेड हाँ चेंज नहीं हाँ करा क्या, हाँ ऐसा हाँ हो तो रहा है सही, क्या? हाँ तू सही समझ गया, रुक जा, देख इसमें क्या हो रहा है, हेड मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हेड है उसको टेम्प कर दे, ठीक है। तो टेम्प करने से क्या हुआ, यहाँ पे को इसके अंदर जो है वैल्यू 200 हो गई, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे को, वो देखो पहले मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअल में, हेड, एक लिंक लिस्ट थी, टू नल, और इसकी वैल्यू थी 100, इसकी वैल्यू थी 100, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इंसर्ट कराना है एट द बिगिनिंग, और ये क्या हो गया, 100। तो मैंने क्या करा, इसको चेंज, मेरे को अभी पहले क्या था, पहले लिंक इस टाइप से था, मेरे को क्या करना है, इस लिंक को तोड़ना है और इसको यहाँ पे डालना है और इसको यहाँ पे डालना है, इतना ही तो काम करना है मेरे को बिगनिंग में इंसर्ट कराने के लिए। ये समझ नहीं आएगा किसी को भी, आया। कंफ्यूज हो गया क्या सब, मैं स्टार्टिंग में डाल रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में डालने के लिए मेरे को करना क्या है, स्टार्टिंग में डालने के लिए जो भी वैल्यू आ रही है मेरे को उस पिछले वाले लिंक को तोड़ना है, और मैं ये वाले लिंक को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ से यहाँ डाल रहा हूँ। तो इस वाली लिंक लिस्ट को देखो, क्या ये यही सेम ही लिंक लिस्ट नहीं है जो मैंने अभी बनाई यहाँ पे को, जब मैंने ये दोनों चीजें कर दी तो इससे क्या हुआ, जो हेड था, जो पहले पहले तो हेड मेरा इसको पॉइंट कर रहा था, अब मैंने क्या करा, इस वाले लिंक को तोड़ा और इस वाले लिंक पे पॉइंट कर दिया और इसको यहाँ पे पॉइंट कर दिया। अच्छा। हाँ हाँ, तो गेट मेरा गया। हर बार, अब अगली बार अगर मैं कुछ एक क्रिएट करूंगा, लेट्स से 2 और 300, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले लिंक को तोड़ूंगा, इस वाले लिंक पे यहाँ पे जाऊंगा, लेट्स से ये 400 था, और इसको इस पे पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट कैसी आ जाएगी फिर उस केस में, हेड ये पॉइंट कर रहा होगा 2 को, फिर ये पॉइंट कर रहा होगा 1 को, फिर ये पॉइंट कर रहा होगा 0 को,
ठीक है, और इसके बाद अगर मेरे को कुछ ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोई एक और बनाऊंगा, ये वाले लिंक को तोड़ूंगा, इससे बनाऊंगा लिंक और इसको इस पे डाल दूंगा। ठीक है, ये किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ, पूरा कोड समझा दूंगा फिर से। ठीक है, अभी तेरे को आ गया, बाकियों को तब चलेगा ही। आ गया। आ गया आ गया। ठीक है, अभी ठीक है, तो ठीक हो गया फिर, तो ये इतना काम है। और ये काम एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर वन में कोई भी लूप नहीं है, खुद ही मतलब कॉम्प्लेक्सिटी अगर वैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये चीज देखा करो कितने लूप्स हैं, कोई भी लूप नहीं है। तो इस वाले मतलब इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वन बिगिनिंग में। तब मैंने बोला था कि हम जब उसमें एरेज में स्टोर कर रहे थे तो हमें ये पूरे काटनी पड़ रही थी, फिर उसका एक नया बनाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें हम ऑर्डर वन में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो वो ऑर्डर तो इंसर्ट कराने के लिए बोला, इंसर्ट तो तू एक टाइम पे एक ही कराएगा ना, इंसर्ट एक टाइम पे 10 थोड़ी कराएगा। अगर हाँ 10 कराएगा तो फिर ऑर्डर उस केस में तो फिर ऑर्डर कितना चले जाएगा, मान ले तूने एम एलिमेंट, अबे यार डिस्कॉर्ड क्यों खोल दिया मैंने। ठीक है, तो मान ले तेरे को एम एलिमेंट्स इंसर्ट कराने थे, एम एलिमेंट्स इंसर्ट कराने हैं, और तेरा साइज जो है एन तेरा साइज है, तो तेरे अगर तू एरे यूज करेगा तो एरे में कितना हो जाएगा, एम प्लस एन, ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन। सुन कलर चेंज कर ले यार, ये काफी ज्यादा लाइट है। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है देखने में। बेटर यार, ठीक है ये। ठीक है ना, हाँ ठीक है। ओ शिट, अच्छा चलो छोड़ो कोई नहीं। जो एन है वो तेरा कितना है, एन तेरा साइज है, ठीक है, और एम तेरे को इंसर्ट कराने थे। ठीक है, तो अगर तू एरे यूज करेगा इंसर्ट कराने के लिए तो तेरा ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन में होगा। अब ये बिग नोटेशन, चलो ठीक है, मतलब ठीक है, ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन में होगा। लेकिन अगर तू लिंक लिस्ट यूज करेगा तो कितने में होगा, ऑर्डर ऑफ एम में होगा। ये डिफरेंस है। मान ले तेरा एन टेंडिंग ओके टू ओके इन्फिनिटी ओके था, गॉट इट। लेकिन एम तेरे केवल 4 ही थे, तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा बेटर हो गया ना इससे। एरे ठीक है, में क्यों, एम प्लस एन कैसे होगा, मतलब पहले वो एम साइज। प्लस एन, देख देख देख, पहले तेरा साइज मान ले, छोटे केस में लेते हैं, मान ले तेरा साइज 3 का था और हाँ तेरे को 2 एलिमेंट इंसर्ट कराने थे। हाँ। तो तेरे को क्या करना है, पहले ये तीनों एलिमेंट डिलीट करने हैं। डिलीट। और डिलीट करने का मतलब क्या हो गया कि तेरे को इन सबको इससे पॉइंटर हटाना है हर चीज से, यानी कि ये भी हटानी है, ये भी हटानी है, ये भी। एक बार के लिए डिलीट चल, तो एक ही काम में छोड़ दे रहे इसको ऐसा ही। इंसर्ट कराने के लिए क्या करना पड़ रहा है तेरे को, तेरे को पहले ये तीनों एलिमेंट तो लिखने ही लिखने हैं, 1 2 3। मान ले तेरे को 4 और 5 भी इंसर्ट कराने थे, तो 4 और 5, तो कितनी बार लूप चला, 3 बार तो ये चलाने के लिए और 2 बार ये चलाने के लिए। तो ये क्या था, एन साइज था, ये एम क्या था, एम। तो ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन, यानी कि 3 4 5 5 टाइम ऑर्डर ऑफ 5 में इसके लिए। अच्छा, लिंक लिस्ट, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता, वन, मान जितना ले तू, चाहिए उतना बना लो बस। हाँ 1, फिर पहले तेरा 1 था, फिर इसके बाद तूने यहाँ पे को 2 डाला था, यहाँ पे को 3 डालता, अब तेरे को बिगनिंग में 4 और 5 इंसर्ट कराना है, तो 4 और 5, तो बस तेरे को वो चेंज करने हैं पॉइंटर्स, और वो ऑर्डर वन में हो रहे हैं। तो तूने कितने में करा, ऑर्डर ऑफ एम में, ऑर्डर ऑफ एम कितना था, 2। ओके गॉटचा। ये मजे आ रहे हैं यार करने में, क्या ठीक है। तो अब एंजॉय कर। उसके बाद अब देखते हैं, ये तो हो गया इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग, उसका याद रखना बिगिनिंग में कितना था, ऑर्डर वन में। अब देखते हैं ऑर्डर एंड में अगर ऐड करना है तो कितना होगा। एंड में ऐड करने के लिए लेट्स से एक बार और लिंक लिस्ट, अब देखो अब सबसे पहली चीज, एक बार एक चीज तो ये देखो कि अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन आया कि इंसर्ट कराओ, तो तुम करोगे कैसे, मैं कैसे करता हूँ, मैं वो बता दे रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है तुम लोग कैसे करोगे नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक हेड नोट, अब खुद से ही सबसे पहले कॉपी पकड़ता हूँ, कॉपी में एक वो लिख लेता हूँ, ये एक हेड होगा, और एक लिंक लिस्ट बना ली मैंने छोटी सी, लेट्स से इसका 100 ले ले, इसका 200 ले ले, और उसके बाद इसमें कुछ भी वैल्यू डाल दे, 8 और 10, इसका 200 या इसका नल।
ठीक है, ये मैंने खुद से हाइपोथेटिकली बना दी। अब इससे मेरे को क्या होगा, अब मेरे को हेल्प होगी कि मेरे को ये पता चलेगा मेरे को कौन सा लिंक हटाना है और कौन सा लिंक डालना है। तो अब मैं जब कोड लिखने बैठूंगा तो मैं ये सोचूंगा सबसे पहले ठीक है मेरे को हेड क्रिएट करना है, सबसे पहले उसको नल रखना है। ग्रेट, NULL। अब मेरे को एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे को बनाने वाला हूँ एक, जब भी मेरे को इंसर्ट कराना होगा तो मैं यहाँ पे कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ये होगा टेम्प, लेट्स से इसका एड्रेस है 300। ये मैं करते जाता हूँ साथ साथ, ये मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने पहले से ये पूरा बना दिया। पहले मैं केवल ये 3 चीजें बनाऊंगा, उसके बाद जब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ठीक है मेरे को इंसर्ट कराना है बिगनिंग में तो मेरे को क्या करना है, तो मैंने कॉपी पकड़ी, पहले मैंने ये सारी चीजें लिख दी जो भी कोड में लिखना था। अब मैंने क्या करा, मेरे को देखना है कि लॉजिक कैसे बनेगा। तो टेम्परेरी मैंने देखा तो अच्छा 300 है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो 10 ये 16 मान लो मेरे को इंसर्ट कराना था। और बिगनिंग में करना है तो मेरे को क्या करना है, एरोज बनाओ, ये काटो और ये ऐसे आना चाहिए। तो मेरे को करना है 100। ठीक है, तो अब इससे मेरे को क्या है पता चला कि मेरे को टेम्प डॉट नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने एरो नहीं बताया ना, ये भी बताता हूँ। टेम्प ऑफ नेक्स्ट पे मेरे को क्या डालना है, मैंने इससे नोट करा कि अच्छा 100 और ये सेम है तो मेरे को यहाँ पे को हेड डालना होगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या, हेड के अंदर मेरे को डालना है टेम्प, और हेड इज इक्वल टू टेम्प। हाँ ये बिगनिंग का बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि कोड करते कैसे हैं। मतलब अगर मेरे को कोई बोलेगा कि मेरे को कोड करो तो मैं ऐसे सोचूंगा, मतलब कि हाँ मैं पहले ये बना दूंगा, ये रफ में बना दिया, और मेरे को जब लॉजिक बनाना था तो ये मेरा लॉजिक बन गया बस। और इसके बाद मैं देखूंगा कि और भी कुछ करना है क्या, और तो कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही यहाँ पे लिंक टूट गया। फिर इसके बाद मैं एक बार और देख लूंगा कि चलो मान लो एक और मैंने बना दिया टेम्प, उसका एड्रेस था 400 और 8, लेट्स से, हाँ चलो 8 ही ले लो। और इसके अंदर अभी देखना है मेरे को, तो मेरे को बिगनिंग में कराना है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला लिंक तोड़ना है और मेरे को ये डालना है। तो टेम डॉट नेक्स्ट अगर हेड डाल दिया मैंने तो मेरे पे क्या आ गया, अभी यहाँ पे को 300 कितना आ जाता, 300। तो 300 और इसके अंदर डाल दिया 400। हाँ तो सही चल रहा है, सबसे पहले 400 पे जाएगा, फिर 300 पे जाएगा, फिर वहां से 100 पे जाएगा, फिर 200 पे जाएगा। तो ऐसे करता हूँ मैं कोड। ठीक है, तो जो भी मुझसे पूछा था कि यार कोड कैसे करना है वो बता दे, तो इस टाइप से करता हूँ मैं कोड पूरा, जो भी मेरे को करना है। ठीक है, तो ये ठीक है ठीक। बिगनिंग का हो गया। डिलीट तो नहीं है, कौन सा वाला देखना था हमें, इंसर्टिंग। ठीक है, तो इंसर्टिंग ये लास्ट में है क्या, स्ट्रक्ट नोड डेटा लिंक नहीं, ये लास्ट नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, अब वो खुद ही करते हैं। कोड मैंने लास्ट वाले का कोड नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो नहीं पता नहीं, ये है कोड डिलीट का, डबली लिंक लिस्ट का, इंसर्टिंग का, इंसर्टिंग एट एन रिकर्जन, रिवर्स और ट्रेवर्सिंग। कोई बात नहीं, अगर बेसिक आइडिया तो मिल गया हमें। हाँ तो एक एक बार अब मैं वो बता रहा हूँ कि अब तुम बाकियों को कैसे सोचो, बाकियों को अब तुम्हें एंड पे करना है तो एंड पे करने के लिए क्या करना है तुम्हें, मतलब अब आइडिया तो तुम्हें लग ही गया होगा कि कैसे कर सकते हो तुम। एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान लो तुम्हें यही चीज जो थी, ये तुम्हारी लिंक लिस्ट ये तुमने बनाई, ये तुम्हारा 100 है। ठीक है, अब तुम्हें ये इंसर्ट करना है यहाँ पे को, इस पे, इस लास्ट वाली पोजीशन पे। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले ट्रेवर्स करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हें जाना है इस वाले नोड तक, वो जानना है, वो तुम्हें क्यों जाना है अभी वो बताता हूँ, लेकिन तुम्हें जाना है। ठीक है, तो ट्रेवर्स करने के लिए मैंने क्या बोला था कि हेड कभी भी हम नहीं छेड़ते हैं, हम हमेशा एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसको हम बराबर कर देंगे हेड के। ठीक है, तो अब ये ले लो टेम्प 2 ले लो इसको। तो टेम्प 2 कितना है मेरा, 100, ये 100 है। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो टेम्प 2 अब 100 है। अब मैं इसको ट्रेवर्स करके जाऊंगा कहाँ तक, जब तक, अब मेरे को ये भी मैं कोड पे ही सोच रहा हूँ, ये मैं लिखता हूँ टेबल पे जब भी कॉपी बनानी होती है, जब भी मेरे को कोड लिखना है। तो तुमने क्या करा, जब तक तुम्हारा टेम्प 2 ऑफ हेड, सॉरी नेक्स्ट, नल नहीं हो जाता तब तक तुम लूप चलाओ।
ठीक है, तो तब तुम कहाँ पे पहुंचोगे, पहले तुम देखोगे कि टेम्प टू कितना है, 100, 100 ऑफ नेक्स्ट क्या है, 200, तो वो नल नहीं है। ठीक है, तो तुमने क्या कर दिया, टेम्प टू इज इक्वल टू टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट। यार ये एरो वाला जिसको दिक्कत हो रही है वो अभी ये समझ लो कि तुम्हें स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है पॉइंटर से, तो तुम एरो यूज करोगे, वो मैं अभी समझा दूंगा तुम्हें, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, इसके बाद ही समझाता हूँ। हाँ यार इतना अबे था। ऐसे मत बोला, अबे ऐसे मत बोला करो यार, अच्छा कहीं किसी को नहीं आता होगा तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो ये टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट क्या, टेम्प तो तुम्हें ऐसे करना है, टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट, मैंने क्या बोला था मैं खुद ही भूल गया। हाँ ठीक है, तो ये नल जब तक नल नहीं होता तब तक तुम्हें देखना है, तो पहले वाले केस में 200 हो गया टेम्प टू, फिर तुमने देखा कि 200 ऑफ नेक्स्ट क्या है, नल, तो तुम्हें पता चल गया कि अब तू पहले से ही लास्ट वाली पोजीशन पे है, क्योंकि लास्ट वाली पोजीशन पे ही नल है। ठीक है, तो अब तुम इस टाइम पे टेम्प टू तुम्हारा कितना है, तुम ये लिखते जाते हो, मतलब मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए कि जो जो तुम लिखते जा रहे हो, जब भी तुम ये डिबगिंग हो रही है, ठीक है, ये इसी को डिबगिंग बोलते हैं। डीबगिंग मतलब एक तो होता है कि तुम कंप्यूटर की तरफ मदद से डीबगिंग करो, डीबगिंग मतलब तुम पूरे कोड को तुम हाथ से भी लिख सकते हो, वैसे इसको हम वो भी बोलते हैं, एक और शब्द था, रॉ करके कुछ था, वो भूल गया, जो भी कुछ बोलते थे उसको, तो या तो तुम वो बोलो, तो जो भी है डीबगिंग भी ऐसे ही करते हैं, तुम हर एक स्टेप पे जाते हो और हर एक स्टेप पे तुम देखते हो कि अच्छा ये वाले का वैल्यू कितनी है, ये वाले की वैल्यू कितनी है, ताकि जहाँ पे भी गलत वैल्यू है तुम उसको नोट डाउन कर ड्राई सको। रन बोल रहा है क्या? हाँ ड्राई रन, ड्राई रन, ड्राई रन, यही ये एक्चुअल में ड्राई रन है। हाँ हाँ हाँ, पूरे कोड को तुम हाथ से लिख रहे हो और उसको तुम ड्राई रन बोलते हो, वो एरर्स निकालने के लिए काम आता है और तुम्हें कोड बनाने के लिए। तो अब तुम्हारे पास क्या है, टेम्प टू तुम्हारे पास इतना है, और तुमने ये देखा कि टेम्प क्या है, टेम्प तुम्हारे पास है 300। ग्रेट, अब तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बेसिकली अब तुम्हें क्या करना है, इस वाले का जो पॉइंटर था वो यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए और ये नल हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें ये पता चल गया, तो तुम्हारा ये क्या होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 300। तो इरेजर पेन, रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या हो गया फिर, तो कौन सा टीचर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुमने इसको, तुम्हें ये पता चल गया कि ये करना है, अब तो तुमने फिर से वही काम करा, तुम्हारे पास टेम्प टू 200 है, टेम्प 300 आ गया। अब तो तुम्हें पता चल गया कि क्या करना है, मेरे को टेम्प पे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट पे, यानी कि इस वाली वैल्यू पे इसकी वैल्यू डाल देनी है। अगर मैं कंट्रोल जी करके दिखाऊं तो पहले क्या था, यहाँ पे को तुम्हें डालना है नल। अब नल कैसे आएगा, तुम्हें पता ही है टेम्प है, तो टेम्प सॉरी टेम्प टू है, तो तुम ये बोल सकते हो, अगर मैं ऐसा लिखूं, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट, तो क्या मेरा सही चलेगा, देखते हैं। टेम्प टू कितना है, 200, यहाँ से देखा मैंने, टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट क्या है, नल, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे को कुछ भी नहीं था पहले, अब क्या आ गया, नल, तो ये तो सही है। अब दूसरा मेरे को क्या डालना है, मेरे को इस वाली पोजीशन पे 300 डालना है, तो 300 डालने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ, नहीं बस टेम्प, बस इससे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे को 300, अगर ये फिर से हुआ ना फिर, नाइस, तो यहाँ क्या आ गया 300, नाइस, ये पूरा कोड बन गया हमारा लॉजिक। पहले मेरे को ये करना है, पहले मेरे को ट्रेवर्स करके उसके लास्ट नोड पे जाना है और उसके लास्ट नोड की ये वाली वैल्यू को इस पे डालना है और इस वाली टेम्प को यहाँ डालना है, ये तुम्हारा पूरा कोड एक ही बार में हो गया। तो अब एक चीज और, अगर तुम में से किसी को लग रहा है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इसमें, तुम कुछ मत करो, तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत लगाओ, तुम इन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट कर लो कि इंसर्टिंग अ नोड एट द एंड पोजीशन, एंड बिगनिंग, डिलीटिंग, ये सारी चीजें जैसी तुम करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तुम इसके बाद, बस हो गया, ये तुम्हारा कोड है, खत्म। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, याद है बिगनिंग वाले की तो कितनी थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ 1, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी,
हाँ वेरी नाइस। हाँ, तो अगर जिसको नहीं आया समझो, वो इसलिए क्योंकि मेरे को लूप चलाना पड़ रहा है, हेड से लेकर के मेरे को एंड तक जाना है पहले, तब जाके मेरे को लास्ट वाले पोजीशन पे पहुंचूंगा मैं, तब मेरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूँ तो वो है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, बस। अब इंसर्टिंग एट nth पोजीशन भी बताऊं या फिर वो खुद ही कर लोगे अब, क्योंकि सेम कंसेप्ट लगेगा, बस इस बार तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तुम्हें अभी तक तुमने या तो केवल एंड का ध्यान रखा है या फिर केवल हेड का ध्यान रखा है। अब अगर तुम इनके बीच में डालोगे तो तुम्हें इन दोनों नोट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुमने, हाँ तो तुम लोगों को जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि क्या होगा। जो कोड लिख रखा है वही दिखा दे, सीधा समझ जाएंगे, मतलब एक बार देखकर आइडिया लगा लेंगे। यही है क्या इंसर्ट? हाँ यही है nth पोजीशन। यहाँ पे को मेरे पे क्या हो रहा है, इंसर्ट वाले पे एक तो नंबर आ रहा है जो मेरे को इंसर्ट कराना है, और एक मेरे पे पोजीशन आ रही है। इसमें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें एक तो मतलब लिंक लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है तुम्हें बेस करने, मतलब एक्सट्रीम केसेस का, एक्सट्रीम्स का, मतलब या तो तुम्हें हेड का ध्यान रखना है बिल्कुल बिगिनिंग पोजीशंस पे क्योंकि उसमें फट सकता है, या फिर तुम्हें ध्यान रखना है एंड का, उस पर भी फट सकता है क्योंकि उस पर नल है और उस पे उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो तब वो बस उन दोनों को तुम्हें ध्यान रखना होता है। बाकी ये फिर ये है कि जब मेरी पोजीशन 1 होगी तब तो मैं डायरेक्टली ये काम कर दूंगा। बढ़ सकता है मतलब? फट सकता है इन द सेंस, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा लूप इनफाइनाइट जा रहा है, हो जाता है वो, और वो होगा बहुत, अगर तुम फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो तुम्हारा इनफाइनाइट बहुत बार जाएगा। ओके ओके। तो यही वही कर रहा हूँ मैं एट दी, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पोजीशन तक जाना है तो मैं टेम्प 2 को चेंज करते जा रहा हूँ, पोजीशन -2। अब ये पोजीशन -2 क्यों करी है वो तुम खुद ही ध्यान मतलब सोचो एक बार कि क्यों करी होगी मैंने। पोजीशन -2 पे जब मैं पहुंचूंगा तभी मेरे को पता चल जाएगा कि आगे जो आने वाला है वो सही है नहीं है। पोजीशन -2 तक मैंने इसलिए चला रखा है। अब ये तुम्हें एक बार देखना कि पोजीशन -2 क्यों कर रखा है, अगर ये कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा पूरा। ठीक है ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे इस बार क्या करना था तुम्हें, इस बार तुम्हें उस मतलब एंड तक नहीं जाना था, इस बार तुम्हें जाना था उस पर्टिकुलर पोजीशन से 2 कम तक। अब वो दो कम तक क्यों, वो तुम्हें ध्यान, वो तुम्हें एक बार लिखोगे जब तुम कोड, तो उसके बाद तुम देखोगे तो अच्छा हाँ ठीक है पोजीशन -2 पे ही जाना है, वो तो तब पता चलेगा। तो एक बार वो तुम देख लेना, और उसके बाद तुम्हें इसमें 2 का ध्यान रखना है। एक तो इस वाले पॉइंटर का ध्यान रखना है, अगर तुमने मान लो यहाँ पे कोई एक नोड इंसर्ट कराना है इस वाली पोजीशन पे, मतलब या अगर ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है और ये नल है, तो तुम्हें अगर पोजीशन 2 पे इंसर्ट कराना है लेट्स से 16, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा एक तो इस पॉइंटर का, इसका तो चलो अभी के लिए उतना ध्यान नहीं रखना, हाँ मतलब इसका बाद में भी ध्यान नहीं रखना, बेसिकली इसी का रखना है। ठीक है ग्रेट, तो ठीक है ये इतना ही था, या और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं फिर मैं नहीं आगे फिर मैं डिलीटिंग पे चलता हूँ, डिलीट का क्या सीन होता है। नहीं नहीं, पूरा वैसे सेलेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो यार ये रेड कलर दिखाना, चलो ठीक है छोड़ो। चलो बाद में खेलूंगा मैं, अभी अपना रहता हूँ। तो डिलीट करना है लेट्स से तुम्हारे पास अब एक है, अब डिलीटिंग का भी एक मैं कोड, यार कोड की जरूरत नहीं होगी वैसे, डिलीट सेम है जैसे तुम्हारा इंसर्ट है, बस तुम्हें एक ही काम करना है, बस तुम्हें इंसर्ट की जगह पे फ्री लगाना है। मान लो ये हेड था, ये था कितना तो ये तो 100, लास्ट सेम सीपी में भी आया था, इस सेम फर्क क्या है, मतलब डीएसए में वही कुछ चीज तो नहीं। अभी नहीं तो। नहीं अबे तो पिछली बार केवल लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे, इस बार अभी आने तो दो। अभी तो केवल लिंक लिस्ट पढ़ा है यार, ट्रीज आएगा अभी, उसके बाद अगली यूनिट्स बहुत 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 खतरनाक है। एवीएल ट्रीज आएगा, के एमवे ट्रीज आएगा, बस और क्या आरबी ट्रीज आएगा। आरबी ट्रीज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे पता नहीं, वो तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर हो गया। लाइट क्यों दिख रहा है यार, इसका मेरे तो खुले हुए हैं। ओके, अब मान लो तुम्हें अभी तक तो तुम क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, मतलब तुम्हें कोई एक वैल्यू डालनी थी, तो तुम
तुम या तो एंड पे या बिगिनिंग पे कहीं पे भी तुम डिलीट वो कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। अब डिलीट करना है, डिलीट करने का मतलब क्या है, तुम्हें इस वाले को यहाँ से हटाना है। हटाने का मतलब मान लो तुम्हें ये पोजीशन नंबर 2 पे डिलीट करना है, मैं सीधे nth पोजीशन पे बता रहा हूँ, nth का बता दूंगा तो तुम लोग बिगिनिंग और एंड का तुम खुद ही कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 तो अब मान लो तुम्हें सेकंड पोजीशन को डिलीट करना है, तो तुमने क्या करा, तुमने एक पहले तो पोजीशन ले ली है, कौन सी पोजीशन, तो तुमने बोला कि सेकंड पोजीशन, वो तुम्हें डिलीट करनी है। डिलीट करने का मतलब क्या है, ये नोट हटाना है। ये नोट हटाने का मतलब क्या है कि इस वाले लिंक को तुम्हें यहाँ डालना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, इस वाले लिंक को यहाँ डाल देना, बस इतना ही करना है। तो और इसको फ्री करना है, और ये हीप में, और याद रखना ये हीप में है, तो तुम्हें इसको फ्री करना पड़ेगा क्योंकि ये खुद नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने इंसर्ट के लिए अभी ट्रेवर्स करा वैसे ही हम ट्रेवर्स करेंगे। क्या बनाएंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे जो होगा हेड के बराबर, और हेड को हम टेम्प को हम चलाएंगे 2 माइनस तक फिर से। अगर किसको समझ नहीं आता भी बताता हूँ, टेम्प को हम चलाएंगे 2 पोजीशन -2 तक। आई होप सही बोल रहा हूँ मैं, देख लेंगे एक बार, वरना मतलब ऐसे या तो पोजीशन -2 या पोजीशन -1, इन दोनों में से कोई एक तक चलेगा वो। तो पोजीशन -2 तक अगर वो चलेगा तो मैं क्या करूंगा, हेड ऑफ 200, जैसे हेड है, अब देखो क्या हुआ, हेड क्या था, टेम्प क्या था मेरा 100, पहला लूप चला। अब पोजीशन -2 पोजीशन लेट्स पीओएस जो था लेट्स से 2 था वो, तो मेरा लूप कितनी बार चलना चाहिए, केवल एक बार। क्या था ये, क्या, ठीक है। तो मेरा लूप केवल एक बार चलना चाहिए, 2 - 2 0 होगा, और मैंने इक्वल कर रखा है, आई इज लेस देन इक्वल टू POS -2 बोल रहा हूँ मैं। तो एक बार चलेगा, एक बार चलने से क्या हुआ, टेम्प 100 था, उसने देखा 100 ऑफ लिंक कितना आ गया 200, तो मेरा अब टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, ठीक है। एक बार लूप चला के मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, अब टेम्प की वैल्यू 200 है, ठीक है। मेरे को करना क्या है, सबसे पहले मैं एक और वेरिएबल रख रहा हूँ टेम्प 2, वो मैं बोल रहा हूँ टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, ये देखो, जब मैंने ये बोला तो 200 ऑफ नेक्स्ट क्या था 300, तो टेम्प 2 ये आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्प ऑफ, क्योंकि मेरे को इस पे क्या डालना है 300 डालना है, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प 2। इससे मेरा क्या हो गया कि जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट था, नहीं टेम्प ऑफ नेक्स्ट नहीं, टेम्प 100 होगा ना, 100 लूप एक बार भी नहीं चलेगा, सॉरी, टेम्प की वैल्यू 100 ही रह जाएगी। टेम्प की वैल्यू 100 मतलब सीन ये है कि टेम्प की वैल्यू 100 रहनी चाहिए, तो 100 ऑफ नेक्स्ट क्या था मेरे पे 200, या मैंने तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया, एक सेकेंड। एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा दिक्कत क्या हो गई, delete.c, हाँ POS-2 से एक कम और चलेगा, ठीक है, वही सोचा था मैं, ठीक है। तो सीन ये था, मैंने क्या बोला था, एक बार लूप चलेगा, जो आई था वो 0 से चल रहा है, लेकिन आई जो है वो लेस देन POS-2 चलेगा। POS-2 चलेगा तो POS-2 कितना है 0, अब आई इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट लेस देन 0, तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा, और टेम्प 2 की वैल्यू कितनी रह जाएगी 100। तो मैंने क्या करा, अब मेरे को 100 ऑफ नेक्स्ट पे, और मैंने एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करा, उसको मैंने डाल दिया टेम्प 2 ऑफ नेक्स्ट, पहले वैल्यू थी 200, तो इसका मतलब कितना है, इसकी वैल्यू आ गई 200। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला टेम्प 2 ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, हाँ तो ये कितनी आ गई 300, और लास्ट में मैंने कर दिया फ्री टेम्प। अब ठीक है, एक और, अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मैंने एक कम तक चलाना, मतलब POS-2 से कम तक चलाना है, तो मेरी वैल्यू एक बार भी नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि POS-2 कितना होता है 2 - 2 हो जाएगा 0, तो लूप एक बार भी नहीं चला, तो टेम्प 2 की वैल्यू कितनी रही 100, ये इतनी रही, ग्रेट।
अब मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा टेम्प, ये तो टेम्प टू था, टेम्प टेम्प पे क्या स्टोर हो रहा है, टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट, पहले कितना था 200 वैल्यू थी, 200 वैल्यू रख ली। ये मैंने क्यों रखी, क्योंकि मेरे को इसको फ्री करना है बाद में, तो मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया ताकि मैं इसको बाद में रेफरेंस की तरह यूज करके फ्री कर दूं यहाँ पे। अब अगली वाली स्टेप पे मैंने करा क्या है, जो टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट है यानी कि 100 ऑफ नेक्स्ट, ये वाली वैल्यू, इस पे मेरे को क्या डालना है 300, ठीक है, इस पे मेरे को क्या डालना है 300। तो 300 कहाँ से आएगा मेरे पे, ये जो वैल्यू थी 200 यानी कि टेम्प की वैल्यू कितनी थी 200, तो 200 ऑफ नेक्स्ट मैं करूँ तो मेरे पे 300 मिल जाएगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे को यहाँ डालनी थी। तो मैंने क्या करा, टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी कि टेम्प टू ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, और लास्ट में मैंने फ्री टेम्प कर दिया, तो ये वाला लिंक गायब हो गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया। नाइस, ठीक है, समझ में आया। ये कुछ नहीं था बेसिकली, मतलब थोड़ा सा तुम्हें वो करना पड़ेगा अपना, इसको इस टाइप से बनाना पड़ेगा कि तुम समझ पाओ कि कौन से वाले नेक्स्ट पॉइंटर को मेरे को चेंज करना है और किसके साथ चेंज करना है। तुम्हें हर बार पॉइंटर्स को एक्सचेंज ही करना है, तुम्हें कोई नए पॉइंटर्स नहीं लेके आने हैं, तुम्हें हर बार इस, जैसे ये वाला पॉइंटर यहाँ आने वाला था, बस इतना ही चेंज था इसमें, ठीक है। ये गायब हो जाएगा उसके बाद यहाँ से, ठीक है। तो अब बिगनिंग और एंड का भी बताऊं क्या कि कैसे करते हो डिलीट, मतलब वो तो नॉर्मल चीज़ है कि बिगनिंग के लिए वो नॉर्मल आ जाएगा, और एंड पे जाना है तो तुम्हें यहाँ से ट्रेवर्स ऐसे करोगे, लास्ट तक जाओगे, लास्ट वाले को फिर डिलीट करना है तुम्हें, हाँ वो कर लेंगे हम हाँ नेक्स्ट वो टॉपिक। रहने दो। ठीक है। और एक चीज़ और, डिलीटिंग फ्रॉम बिगनिंग, कितना कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी उसकी, बिग ऑफ 1 ऑर्डर तो 1। हेड को ही चेंज करना है और फ्री कर देंगे सीधा ही। हाँ। और लास्ट पे जाने के लिए, मतलब इस वाले पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि पोजीशन जो है वो n है, लास्ट है, साइज ऑफ वो है, एन ऑर्डर एन 2 ठीक है। तो ये समझ में आया ना सबको। हाँ। अब एक चीज और यार, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, सबसे पहले ये एरो क्या होता है वो बता दे रहा हूँ मैं एक बार सबको, जिसको नहीं आता। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये अभी तक नहीं खुला क्या, ये क्या था, हाँ तो ये देखो जरा एक बार कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, ये सब समझ गए। अब ये मानो कि मैंने नीचे क्या करा था, एक हेड होगा कहीं पे, हेड कहाँ है, ये रहा, हेड इज स्ट्रक्ट नोड हेड, एक मतलब मैंने हेड पॉइंट स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाया, हेड पॉइंटर बनाया, इस बार मैंने ऐसा नहीं बोला कि जो स्ट्रक्ट है, struct स्ट्रक्ट नोड n1, अगर मैं ऐसा बोलता तो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं n1 एक तुम बोलते हो इसको इसको उसमें बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं एक, ठीक है, एक क्लास है, मतलब क्लास भी नहीं बोलूंगा, मतलब एक रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ मैं n1, उसके लिए, यार ये दिख नहीं रहा ना, एक सेकंड, क्या है ये, अभी भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। हाँ तो मैं पहले अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट नोड n1, तो इसका मतलब क्या है, मैं एक इंस्टेंस बना रहा हूँ इसका, इससे मैं पॉइंटर वाइंटर कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं एक इंस्टेंस बना रहा हूँ इसकी मदद। जब भी मैं ऐसा करूंगा तो अगर मेरे को इसके स्ट्रक्चर के अंदर के मान लो डेटा था इसके अंदर, एक वैल्यू स्ट्रक्चर के अंदर, तो मैं लिखता n1 डॉट डेटा। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसके लिए मैं डॉट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टेंस के लिए जब भी हम यूज कर रहे होते हैं तो हम डेटा क्रिएट डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं कोई भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहीं पे कोई एक स्टार डाल दे रहा हूँ, मतलब पॉइंटर बना रहा हूँ मैं n1 को, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम ऐसे लिखो, अगर तुम्हें डॉट ऑपरेटर यूज करना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, n1 डॉट डेटा, ठीक है, तुम ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सी अच्छी थी, तो उस सी ने हमें बोला कि तुम इसकी जगह ऐसे कर लो, डेटा। तो बेसिकली कुछ नहीं है, बस उसने इसको हमने डी रेफरेंस करा, और डी रेफरेंस करके हमें डॉट ऑपरेटर यूज करने के बजाय हमने ऐसे यूज कर लिया, तो ये एरो ऑपरेटर ऐसे काम करता है। तो बस एरो ऑपरेटर कुछ नहीं कर रहा, वो इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड टाइप, मॉडिफाइड भी नहीं है, नॉर्मल वो है, ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर ये होता है, मतलब एरो ऑपरेटर, सॉरी।
ठीक है, अब जरा एक बार नोट्स देख लेते हैं मैम ने क्या और कुछ कोई कंसेप्ट रह तो नहीं रहा। अबे डिस्क्रीट में डीएस है वो रहा नीचे। लिंक लिस्ट समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ आ रहा है भाई। मेमोरी बढ़िया। एलोकेशन हो गया, सेव हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, ठीक है, फ्रॉम गिवन पोजीशन पे हो गया। सर्कुलर लिंक लिस्ट, या सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या ही बताऊं, इसमें तुम्हें लास्ट वाले नोट को खाली नल की जगह पे को हेड ऑफ वो डाल देना, बस इतना ही है। और ये आज तक कहीं यूज नहीं हुआ, मतलब लिटरली कहीं यूज नहीं हुआ कोड वोड में आज तक। मतलब और वैसे नहीं बोल रहा मैं, वैसे बोल रहा हूँ कि और तुम्हें अगर कुछ करना है तो हेड ऑफ जो था इसका तुम्हारे पास पहले से ही पड़ा होगा ना। हेड जो ये पड़ा होगा पहले से ही, जैसे अगर मैं पीछे में भी देखूँ, अगर मैं कोई लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ हेड, और लेट्स से इसका 100 है, और यहाँ पे अच्छा वैसे इसने बनाया तो है, मैं क्यों लिख रहा हूँ। हेड है, इसका 100 है, इसका 200 है, 300, 500 है, हम यहाँ पे को नल लिख देते थे। हमें इस बार हमें क्या लिखना है, हेड, बस यहाँ पे को हेड लिख देंगे कोड के अंदर, तो अपने आप ही लिंक लिस्ट सर्कुलर बन जाएगी। ठीक है, तो ठीक। क्या ही बताऊँ इसमें, और इंसर्शन डिलीशन सब कुछ सेम है और कुछ है ही नहीं इसमें। तुम्हें अगर डिलीट इंसर्ट यहाँ पे वो करना है तो तुम सेम काम करोगे, थोड़ा सा पॉइंटर का चेंज हो सकता है, वो तुम खुद देख लेना और क्या। इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ सर्कुलर लिस्ट वो भी सेम है। डिलीटिंग हेड नोट फ्रॉम द, ये भी ऊपर वाला ही है, डिलीट करना। डिलीटिंग लास्ट नोट फ्रॉम द सर्कुलर लिस्ट, डिलीटिंग लास्ट नोट में इसमें एक चीज में दिक्कत आएगी, तुम्हें नल की जगह पे को पिछले वाले पॉइंटर जो था, तुम यहाँ तक नोट चलाओगे और तुम क्या बोलोगे कि 110 ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, और बस इसको फ्री कर देना। बस इतना ही काम है तुम्हें कि यहाँ तक लूप चलाया तुमने, इसके नोट इसके पॉइंटर को तुमने हेड कर दिया और इसको डिलीट मार दिया। ठीक है। अब डब्ली लिंक लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट में देखो एक छोटा सा चीज होती है बस, तुम्हें वेरिएबल्स दो रखने होते हैं। जैसे अभी तक तो तुम क्या कर रहे थे, तो अभी तक तुम वेरिएबल्स नहीं रख रहे थे ना, तुम्हें ये स्टोर कराने के लिए। तो जब अब तुम क्या कर रहे थे, एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। ये मेरे पे पड़ा होगा कोड, तो इस कोड से दिखाता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। डब्ली डॉट सी, हाँ, तो ये क्या कर रहा हूँ मैंने, एक तो स्ट्रक्चर में तुम्हें चेंज करना है। स्ट्रक्चर में चेंज क्यों करना है, क्योंकि अब यहाँ पे को अगर तुम देखोगे, हाँ, इसको वो बड़ा कर लो, तो अब तुम देखोगे तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर जो है वो 3 का बन गया है, 2 की जगह। अगर तुम्हारे पास एक डेटा वैल्यू है तो तुम्हें एक फ्रंट पॉइंटर रखना है, एक प्रीवियस पॉइंटर रखना है। तो तुमने स्ट्रक्चर के अंदर ये 2 चीजें डाल दी। ये है इंसर्शन एट दी हेड। अच्छा ओके, तो ये हेड पे इंसर्ट करने का करोगे कैसे, तुम्हें इस बार थोड़े एक दो एक्स्ट्रा भी लेने पड़ सकते हैं कहीं कहीं पे को, इस केस में तो शायद नहीं रखने हैं, लेकिन कहीं कहीं पे को तुम्हें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी रखने पड़ सकते हैं। तो तुमने क्या करा बेसिकली, एक स्ट्रक्चर बनाया टेम्परेरी, तो तुमने कहीं पे भी बना लिया। मान लो तुम्हें अब ये वाला वैल्यू जो है ये इंसर्ट कराना है फ्रंट पे, ठीक है, ये वाली वैल्यू 130 वाला जिसका एड्रेस है, तो इसको तुम्हें फ्रंट में ऐड कराना है। तो तुमने क्या करना है, तुमने पहले तो ये टेम्परेरी के अंदर एक ये डाल दिया, टेम्परेरी के अंदर वैल्यू कितनी है 130, ग्रेट। अब टेम डॉट डेटा तुमने वो डाल दिया, टेम डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल। प्रीवियस नल क्यों डाला, क्योंकि मैं फ्रंट पे ऐड कर रहा हूँ, फ्रंट पे ऐड करने के लिए यहाँ पे कोई ये वैल्यू जो है ये हमेशा नल रहेगी, है ना, क्योंकि पीछे इसके पीछे तो कोई पॉइंटर ही नहीं है फ्रंट पे ऐड करने के लिए, ठीक है। और टेम डॉट नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट देखोगे तो अगर तुम 150 ऐसा है, यहाँ पे कोई ये वाली वैल्यू है, तो मैंने हेड लिखा हुआ है, तो हाँ, तो अगर मेरे को 130 अगर मेरे को स्टोर कराना है यहाँ फ्रंट पे, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी होगी 100, जो कि हेड में स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे वो क्या डाल दिया, हेड। तो टेम डॉट नेक्स्ट के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेम, अभी ये देखो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, टेम जो प्रीवियस था वो तो कितना हो गया नल, डेटा हो गया 48, मैं इसके हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे को ये वाला ऐड करना है। और जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे को लिख दे रहा हूँ मैं, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे को, नेक्स्ट हो जाएगा 100। तो अब देखो सही चलेगा क्या, और एक और चीज, और हेड भी चेंज हो जाएगा।
हेड इसकी वजह से नहीं होगा। अभी यहाँ पे को देखेंगे तो अगर हेड कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 130। तो अब देखो अब सही बैठ है कि हेड के अंदर 130 आया तो सबसे पहले इसके पास जाएगा, वो देखेगा ये तो नल है, इसके बाद वाली वैल्यू 100, तो यहाँ से यहाँ चले जाएगा। इसके प्रीवियस वाला, अच्छा हाँ प्रीवियस को हमने चेंज नहीं करा, तो ठीक है प्रीवियस वाला जो होगा वो भी टेम्प के इक्वल आ जाएगा। तो प्रीवियस जो होगा यहाँ पे को 130 आ जाएगा, यहाँ पे को जाएगा 100 पे, फिर 150 पे गया, 150 पे इन दोनों की वैल्यू आई, यहाँ पे को नल हो जाएगा फिर उस केस में। ठीक है, मतलब ठीक है ना, इसमें तो कुछ था नहीं है सच। डब्ल्यू इंग्लिश में बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है, डब्ल्यू इंग्लिश में बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है कि तुम्हारे पास एक और पॉइंट, एक और वेरिएबल और एक और स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से तुम बैक जा सकते हो। इसका फायदा बस इतना ही होता है कि इससे तुम बाद में जब तुम यहाँ पहुंच गए तो इससे तुम बैक भी आ सकते हो। लेकिन नॉर्मल लिंक लिस्ट में क्या होता है, तुम केवल फ्रंट में ही जा सकते हो। अब अगर तुम फ्रंट पे पहुंच गए तो उसके बाद तुम बैक नहीं आ सकते। हम्म, ठीक है, ओके क्या? तो लिंक लिस्ट खत्म। हाँ ठीक है। अब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन स्टैक ये कांग्रेस। बताऊं या हाँ कांग्रेस बताइए। हाँ आज तो का डोज इतना ही रखते हैं भाई, आज का डोज इतना ही ठीक है। ठीक है, वो स्टैक इतना ही भाई, वो भी है हाँ, पहले बता रहा हूँ मैं। अभी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस भी है और उसमें वो भी है क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में मैं पहले बता दे रहा हूँ, चलो लास्ट में रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव कॉल्स आएंगी। रिकर्सिव में ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ है, अगर नहीं आता होगा या तो फिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो भी होते हैं, एस क्योंकि आपको देखो